सभी साधकों को प्रणाम। और आज नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। सभी साधक भाइयों और बहनों को, बाबूजी को प्रणाम। हम आज की कक्षा का शुभारंभ गायत्री मंत्र से करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। किरण दी को प्रणाम। आज हमारा बहुत सौभाग्य है कि नव वर्ष की पावन बेला पर हमारे घर से बाबूजी भी हमारे साथ हैं। और आज का जो विषय हमने लिया है प्रज्ञोपनिषद का तृतीय मंडल, जो कि हम सभी के जीवन के आधार को दर्शाता है, जिस पर हमारा यह संसार टिका है। और मैं आरंभ करूंगी तृतीय मंडल के प्रथम अध्याय से। तो पहले 4 अध्याय मैं ले रही हूँ, जिसमें हमने परिवार व्यवस्था प्रकरण पर हम बात कर रहे हैं। गुरुदेव ने हमें जो ये आज की गीता दी है, इसमें उन सभी सूत्रों को बताया गया है जो हमारे जीवन को सुखमय और शांतिमय आनंदमय बनाने के लिए आवश्यक है। एकदा तु हरिद्वारे कुंभ पर्वणि पुण्यदे पर्व स्नानस्य संजातः समारोहोत्र धार्मिकः। एक बार पुण्यदायी कुंभ पर्व पर हरिद्वार क्षेत्र में विशाल पर्व स्नान का धर्म समारोह हुआ। तो इसमें जो बताया जा रहा है कि कुंभ पर्व पर 4 चीजें ली है ना इन्होंने। कुंभ पर्व एक तो पुण्यदायी बताया है उसको, और धार्मिक बताया है, धर्म से जुड़ा हुआ। हम आज भी नहीं समझ पाते कि कुंभ पर्व के आयोजन का क्या महत्व है। हर 12 वर्ष में हमारे देश की संस्कृति रही है, जिसमें 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला लगता था। हमें सिर्फ इतना पता है कुंभ का मेला लगता है और उसमें भीड़ इकट्ठी होती है। लेकिन इसकी जो मेन जो इसको इसका उद्देश्य क्या होता था कि नदी के किनारे जो हमारे ऋषि मुनि थे, वो सभी एकत्रित होते थे और उसमें जो सारा जन समूह था वो वहां जाकर उनके सानिध्य में रहते थे। और वहां से अपने जीवन के सूत्रों को, क्योंकि हर 10 वर्ष के बाद कहते हैं कि पूरा जो हमारा सामाजिक परिवेश होता है, परिस्थितियां बदल जाती हैं। तो उसमें जो जो परिस्थितियां परिवर्तित होती हैं, उसके अनुरूप जिन जिन चेंजेस को हमें अपने जीवन में लेकर आना होता है, उन सभी चेंजेस को समझने के लिए और उसमें हमें अब अ, हमारे ऋषि मुनियों के सानिध्य से, उनके तपोबल से जो जो सूत्र वो हमें देते थे, उसके अनुरूप हम उनमें चेंजेस लेकर आते थे। तो ये कुंभ पर्व का आयोजन होता था और उसमें सभी लोग, और धार्मिक इसको बताया। तो धर्म की जो व्याख्या गुरुदेव ने की है, उसमें उन्होंने धर्म को बताया है कि जो हर मनुष्य पर लागू हो। यानी धर्म जिसमें हम सबके जीवन की, यानी आर्ट ऑफ लिविंग हम सबकी कैसी होनी चाहिए, उस पर चर्चा होती थी। तो 10 वर्षों के बाद 12 वर्षों में होता था, तो वो जो रिसर्च थी वो कंप्लीट हो जाती थी। हमारे ऋषि मुनि हमें, हमारे संत, जो जो हमारे धर्म तंत्र में, राष्ट्र में जो भी हमें उसकी व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जिस प्रकार के सूत्रों की आवश्यकता थी, उन्हें हम ग्रहण करते थे। तो ये आयोजन किया गया हरिद्वार में। इसका अगर हम विषय था परिवार व्यवस्था, और इसके जो प्रोफेसर थे वो है ऋषि धौम्य जी। क्योंकि वो गृहस्थ थे, तो उनकी रिसर्च पर वो सूत्र दिया करते थे। सदगृहस्थों के लिए इसका आयोजन किया गया था। इसको पर्व इसलिए कहा जाता था कि सब बहुत आनंददायक, शांतिदायक और मौज मस्ती के वातावरण में से ये संपन्न होता था। तो वहां पे अपने जो हमारे ऋषि संत होते थे, उनकी उनसे हम उच्च स्तरीय प्रेरणाएं ग्रहण करते थे, ताकि अपने जीवन में जाकर हम उन सूत्रों को ढाल सकें।
क्योंकि उन्होंने तो उस पर मनन भी किया, चिंतन भी किया। अब हम भी अपने चरित्र चिंतन व्यवहार में उस गुण कर्म स्वभाव को अपना सकें, इसके उद्देश्य से ये हरिद्वार में आयोजन किया गया। उपस्थितान् गृहस्थांश्च संव्योदवाच तत्र सः ऋषिर्धौम्यो गृहस्थस्य गरिमो विषयेदभूतम्। तो इसके जो हमारे प्रोफेसर हैं, हमारे ऋषि हैं, वो थे ऋषि धौम्य जी। उन्होंने उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए गृहस्थ धर्म की अद्भुत गरिमा बताई। तो हम सबका जीवन गृहस्थ धर्म पर टिका हुआ है और गृहस्थ धर्म एक तपोवन है जिसमें तीन चीजें उन्होंने बताई, सूत्र बताए कि संयम, सेवा और सहिष्णुता। तो आत्म भाव को विस्तृत करना और आत्म संयम को अपनाना, ये गृहस्थ धर्म का आधारशिला हम इसको कह सकते हैं। तो आत्म संयम का अर्थ कि अपनी व्यक्तिगत स्वार्थपरता से हमें थोड़ा सा आगे जाना है, उस पे उसको विस्तार देना है। विस्तार कैसे देंगे? तो गृहस्थ धर्म में एक से हम दो हो जाते हैं, जिसमें हम पति पत्नी, तो पति के साथ पत्नी और पत्नी के साथ पति, तो दोनों एक दूसरे को समर्पण भाव से यानी स्वयं को भूलकर आत्म भाव से आगे जाते हैं और एक दूसरे के प्रति अपने कर्तव्यों के निर्वाह के लिए कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तो उन्होंने एक इसको तपोवन बताया कि जैसे ऋषि मुनि तपोवन में तप तप है, ये गृहस्थ धर्म का पालन करना, इसे तप की संज्ञा दी गई। तो महर्षि मनु ने कहा है, सबसे पहले हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि हम अपने आप को मनुष्य कहते हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि मनुष्य अ, व्यक्ति नहीं है। व्यक्ति में उन्होंने मनुष्य में शामिल किया पति, पत्नी और उनकी संतान, उन तीनों को मिलाकर मनुष्य बनता है। तो समाज एक मूर्ति और परिवार को उन्होंने एक सांचा बताया कि जैसा सांचा होगा वैसे ही मूर्तिकार की रचना होगी। तो हमारा जो परिवार है वो किस पर चलता है? सद्भाव और सद्भावना और सहकार की भावना। तो जब दो लोग इकट्ठे हुए तो दोनों मिलकर एक दूसरे को समर्पित हो जाते हैं अपने आत्मभाव से, दूसरे के आत्मभाव नहीं कहेंगे, दो मिलकर एक हो जाते हैं और फिर दोनों मिलकर उस गृहस्थ को, उसमें जो वो संतान को लेकर आते हैं, वो तीन, यानी कि तीनों का स्वरूप एक ही होना चाहिए। तो तपोवन जैसी इसकी इसमें जो बताया कि आपको सहकार इसमें सबसे मुख्य है, क्योंकि मिलजुल कर इसमें हमें कार्य करना है और हमारी सद्भावना की भावनाएं हमारी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तभी हम अपने उस परिवार को, उस गृहस्थ को आगे बढ़ा पाएंगे और समाज के लिए जिस उद्देश्य से हमने वो गृहस्थ धर्म अपनाया है उसकी पूर्ति करने में सक्षम हो पाएंगे। और मनुष्य की आवश्यकता क्या है? सघन आत्मीयता, अपनत्व, अतरंग स्नेह, इन्हें पाकर ही व्यक्ति प्रसन्न, संतुष्ट और निश्चिंत रहता है। तो एक सदगृहस्थ का उनके जीवन में यदि ये चीजें हैं, तभी हम उसको सदगृहस्थ कहेंगे, गृहस्थ बोलेंगे। तो गृहस्थ जीवन को योग भी बताया उन्होंने कि इसमें हमें बहुत से योग में कहते हैं कि आत्म भाव को विस्तृत करना है, क्योंकि ये मिला लिया हमने, इसे दो लोग मिल गए, अब उसको हम आगे किस तरीके से विस्तार देंगे इस जीवन को सुखी और आनंददायक बनाने के लिए। इसके बाद दिव्या प्रयोगशालेव सद्गुणोन्मेषकारिणी तस्य संचालनम सम्यक निर्धारणम अथापिच। परिवार के जो सद्गुण है, परिवार के सद्गुणों को विकसित करने की परिवार एक प्रयोगशाला बताई, गुरुदेव ने बताया कि ये एक प्रयोगशाला है। उसका सही निर्धारण और सुसंचालन किया जा सके तो निश्चय ही उस परिकर में से सुयोग्य शिक्षित नागरिक एवं महामानव निकलेंगे। उन्होंने बताया कि हमने जो परिवार बनाया है वो एक
प्रयोगशाला है। प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं, नए-नए एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो एक्सपेरिमेंट किस लिए किए जाते हैं, हमें ये भी पता होना चाहिए कि उससे हम कुछ ऐसा निकालना चाहते हैं जो कि हमारे व्यक्तिगत लाभ के लिए भी और समाज के लिए भी। उससे कुछ ऐसा निकले, कुछ ऐसा बने कि वो सभी के काम आए। लोक सेवा की जो भावना या कल्याण के लिए हमें ये बताया गया कि परिवार एक प्रयोगशाला है, तो इसमें हमें प्रयोगशाला समझकर इस पर कार्य करना होता है और इसमें जो प्रयोगशाला होती है उसमें दिन रात की मेहनत रहती है। बहुत अधिक परिश्रम की आवश्यकता होती है, जिसे आज हम भूल चुके हैं और इसे हमने मौज-मस्ती का एक माध्यम बना लिया है और इसी वजह से आज जो हम अपने समाज में इतनी विकृतियाँ देख रहे हैं, उसका एकमात्र कारण यही है कि हम जान ही नहीं रहे कि हम गृहस्थ ये जो धर्म है हमने इसको क्यों अपनाया है, गृहस्थ जीवन में हम आए क्यों हैं? तो आज इसकी बहुत अधिक आवश्यकता है इस विषय को समझने की। इसका जो उपयोग क्या रहता है कि परिवार और राष्ट्र का हित और सुंदर सभ्य समाज की रचना। इसे व्यायामशाला भी कहा है गुरुदेव ने कि व्यायामशाला में नित्य-नित्य हमें खूब अभ्यास करना पड़ता है क्योंकि जब एक दिन का भी अभ्यास हमें छोड़ना नहीं होता, तभी हम सुदृढ़ अपने शरीर के लिए अगर हम व्यायाम कर रहे हैं, इसी तरीके से अपने गृहस्थ जीवन में हमें रोज का हमारा व्यायाम है। अपने आप को किस तरीके से रखना है, अपने परिवार को कैसे आगे बढ़ाना है, मनुष्य का निर्माण। एक मनुष्य में मैंने बता दिया आपको कौन-कौन आ रहे हैं। तो उन तीनों के एक समूह को पूरा समाज के लिए, लोक कल्याण के लिए कैसे उपयोगी बनाया जाए, इसके लिए हम गृहस्थ धर्म का पालन करते हैं। सीमितः परिवारः स्यात् संख्या स्वल्पैव सन्ततेः सुखदा हान्यो संख्या बहुप्रजननोदभवः। तो इसका जो पहला सूत्र उन्होंने दिया कि जो हमारे परिवार है, परिवार छोटा रहे और बच्चों की संख्या अधिक ना हो। बहुप्रजनन की असंख्यों हानियां हैं। तो ये पहला सूत्र है कि सबसे पहले हमें अपने परिवार को छोटा रखना है, सीमित रखना है। क्यों रखना है कि अगर परिवार में लोगों की संख्या बढ़ जाती है तो हमारे सीमित साधन है, हमारे मतलब ईश्वर की व्यवस्था ऐसी है कि उन्होंने हमें सभी साधन दिए हैं, पर्याप्त मात्रा में दिए हैं, लेकिन है सीमित है। तो यदि हम उनका दुरुपयोग करेंगे, उनको बहुत ज़्यादा उनका दोहन करेंगे, तो वो कम तो होंगे ही होंगे, उन सीमित साधनों का उपयोग हमें करना है, तो संतान भी हमारी सीमित होगी, उसी के अनुसार हम बच्चों की संख्या अधिक ना बढ़े इस पर हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है क्योंकि कम बच्चों में ही हम उन पर प्रॉपर ध्यान दे सकते हैं। उनके स्वास्थ्य, उनकी शिक्षा, उनके संस्कार, जो कुछ भी हम उन्हें दे सकते हैं, तो सीमित संख्या में ही दे पाएँगे। 1 या 2 बच्चों के साथ भी यदि हमने इस कार्य को कर लिया यानी संतति का निर्माण हमें पता है कि उन्हें उपयोगी बनाकर हमें समाज को देना है। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए विवाह किया जाता है, अपने परिवार को बनाया जाता है। तो एक तो इससे नुकसान क्या है कि जो जननी है, जिसने उस संतान को यहाँ लेकर आना है, उसके स्वास्थ्य पर बहुत ही बुरा असर पड़ता है। और दूसरा हम अपने उन बच्चों को प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाएँगे, उन्हें उन संस्कारों से युक्त नहीं कर पाएँगे, उन्हें वो सुविधाएँ नहीं दे पाएँगे, जिनसे उनका समुचित विकास हो और वो राष्ट्र के लिए उपयोगी बन सकें। और अगर बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे हैं, तो जो परिवार का संचालक है, उस पर बहुत अधिक अर्थभार आ जाता है। यानी कि अपने सभी बच्चों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उन्हें बहुत अधिक धन की आवश्यकता पड़ेगी और उस धन को कैसे प्राप्त कर पाएँगे? उसके लिए उन्हें दिन-रात बैल की तरह जुटना पड़ेगा और जो कि उस गृह स्वामी के स्वास्थ्य के लिए और बहुत तनाव में भी रहेंगे वो, ये सब चीज़ें हम अपने दिनों-दिन जीवन में देखते ही देखते हैं कि जिन परिवारों में बच्चों की संख्या बहुत अधिक होती है, वहाँ रहता वही है।
जो निकल कर उसमें से आता है तो एक आधा बच्चा ही कोई सही निकल पाता है। तो हम ऐसा क्यों ना करें कि जो बाकी के बच्चे हमने जो ले आए इस दुनिया में, तो सभी के प्रति हमारा एक उत्तरदायित्व होता है। तो पहले ही हम अपने मन में ये धारण कर लें कि बच्चों की संख्या सीमित होनी चाहिए। मितव्ययित्वं मितव्यत्वमेवाथ प्रत्येकस्मिंस्तु कर्मणि कर्तव्यं महत्त्वं च द्रव्यस्यान्ने समेपिते। अब परिवार सीमित रहेंगे तो हमारे पास धन की कमी नहीं होगी। धन की कमी, और गुरुदेव ने मितव्ययता पर बहुत अधिक जोर डाला कि हम अपने जो संसाधन हैं उनको सदुपयोग करें उनका। हर चीज का गुड यूज करना हमें आना चाहिए। मितव्ययता का अर्थ कंजूसी या कृपणता नहीं है कि हम साधनों का इस्तेमाल नहीं करेंगे या बचा बचा के रखेंगे। बचा के रखने की कोई बात नहीं है, क्योंकि ये व्यक्ति से परिवार, परिवार से समाज, समाज से राष्ट्र, और राष्ट्र से विश्व का निर्माण होता है। कहने का अर्थ है कि पूरा विश्व एक ही परिवार की तरह कार्य करता है। तो हमें अपने ही लिए नहीं सोचना है, तो अपने साधनों की उपयोगिता उ- उतनी करनी है, उनका सदुपयोग करना है, अच्छे से यूज करना है, फिजूल खर्ची नहीं करनी है। हम सभी को पता है कि आजकल अच्छा, गुरुदेव ने कहा कि धन को लक्ष्मी माता माना गया है। हम लक्ष्मी माता के रूप में उनको देखते हैं। तो जो माता होती है उनका उपयोग हम कैसे करते हैं? माता को कष्ट नहीं होना चाहिए। उनकी सभी जो सेवाएं हैं उनका हम लाभ लें, लेकिन माता का स्वास्थ्य प्रभावित ना हो। तो जब हमने धन को माता का स्वरूप दे दिया, तो अब हमें पता होना चाहिए कि हम उस धन का उपयोग कैसे करें। तो गुड यूज इतना ही बताया कि उसका हम हर हर साधन का गुड यूज करें, और यदि वह गुड यूज होने के बाद जो हमारे पास संचित हो जाता है, तो उसे अपने परिवार के अलावा समाज के लिए, राष्ट्र के लिए संचित करके रखें और उसको लोक कल्याण, समाज कल्याण के कार्यों में लगाएं। तो हमें जो फैशन परस्ती, अपनी अहंकार और विलासिता के लिए हमें अपने साधनों का खर्च नहीं करना है। प्रथम अध्याय में यही सूत्र हमें लगा कि इसमें हमारा, अब हम दूसरे अध्याय पर आ जाते हैं। दूसरा अध्याय है हमारा गृहस्थ प्रकरण, गृहस्थ जीवन प्रकरण। तो सभी सूत्र उन्होंने दे दिए। अब हम गृहस्थ जीवन पे पहुंच जाते हैं। एक सेकेंड। तो गृहस्थ जीवन में अब हमें प्रवेश करना है। हमने सूत्रों को समझ लिया, तो हम कब करें? उसके लिए, जैसे हर कार्य के लिए हम अपने कुछ एलिजिबिलिटी रहती है, और उसमें कब हमारी एलिजिबिलिटी बनती है, इस पर गुरुदेव ने जो हमें सूत्र दिया, परम विवाह, परम विवाह कर्तव्य शरीरे पक्वतां गते उपार्जने समारब्धे दायित्वं विहतामिदम्। गुरुदेव ने बताया कि विवाह शरीर के परिपक्व होने पर ही करना चाहिए, उपार्जन आरंभ होने पर ही ये जिम्मेदारी उठानी चाहिए। तो इसके लिए है कि हम शरीर से स्वस्थ हो, परिपक्व हो जाएं, हमारा स्वास्थ्य अच्छा हो, और सबसे अधिक आत्मनिर्भर हम हो जाएं, परावलंबी ना हो। उसके बाद ही हमें इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करना चाहिए। और यह बात दोनों के लिए कही गई है, नर के लिए भी और नारी के लिए भी, स्त्री और पुरुष दोनों। अगर स्त्री को भी स्वावलंबी होना चाहिए, तो किसी पर उनका परावलंबन नहीं रहना चाहिए। तो उसके बाद ही हमें इस गृहस्थ जीवन में प्रवेश करेंगे। तो इसकी, यदि हम दोनों अ, दोनों पति पत्नी अपने कार्य को, अपने उत्तरदायित्व को, सामाजिक निर्वाहों को ठीक से समझ पाएंगे, और उसके बाद
गृहस्थ जीवन को ठीक प्रकार से चला पाएंगे। यानी जो सूत्र पहले बताए गए हैं उनका पालन करने के लिए ये अनिवार्यता है, ये एलिजिबिलिटी है। अब इसके क्या नियम है? हमने गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर लिया, लेकिन इसके बाद हमें किन और चीजों को अपनाना होगा कि हमारा गृहस्थ बहुत अच्छी प्रकार से चल पड़े। सहिष्णुतां समाश्रित्य मैत्री निर्वाहिते सदा संसारे द्वैनरो नैव प्रकृत्या साम्यतां गतः। मैंने बताया कि सहिष्णुता के सहारे ही मैत्री का निर्वाह होता है। संसार में कोई भी दो मनुष्य एक जैसी प्रकृति के नहीं होते, फिर भी बलपूर्वक किसी को अपनी मर्जी पर चलने के लिए बाधित भी नहीं किया जा सकता। तो हम जो दो लोग जुड़ते हैं, जो हमने पहले ही बताया कि आत्म संयम से आत्म विस्तार की ओर हम चलते हैं, तो उसमें दो लोग अलग अलग प्रकृति के होते हैं। संसार के कोई भी दो लोगों की प्रकृति एक जैसी हो ही नहीं सकती। ये हम सभी जानते हैं कि उस परम पिता परमेश्वर की जो रचनाएं हैं वो इतनी अद्भुत है। हम सब एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। तो जब दो अलग अलग प्रकृति के लोग आपस में मिलते हैं, तो उसमें जो महत्वपूर्ण गुण है वो है सहिष्णुता। तो हमने जब सहिष्णुता मतलब वही आत्म संयम, संयम के बहुत ही सेवा संयम और सहिष्णुता, ये तीन नियम जो हमने पहले बात की, तो हमें बहुत सारी चीजों को समझना पड़ता है, संयम रखना पड़ता है, और मिला जुला कर दोनों के अनुरूप। और उसमें हमारा उद्देश्य वही है कि आगे जब हमें मिल गए हैं तो एक दूसरे के गुण अवगुणों को देखते हुए सही गलत के पचड़े में ना पड़कर मिलजुल कर, क्योंकि मैत्री भाव बताया उन्होंने कि जो मित्र होते हैं वो एक दूसरे में कमियां नहीं ढूंढते, केवल जो एक दूसरे की अच्छाइयां हैं उनको लेकर आगे बढ़ते हैं। और आत्मीयता प्रेम की बात हम कर ही चुके हैं कि मित्रों के बीच सिर्फ एक ही गुण कार्य करता है, आत्मीयता और प्रेम। और मित्र भाव हमारा कहीं भी हो जाता है। तो इसमें हम स्त्री पुरुष ना देखें, संसार में मित्र हम कहीं भी बना लेते हैं। तो यही सूत्र हमें अपने गृहस्थ जीवन में रहना, कि वहाँ पति पत्नी ना कहकर हम मित्र बने और मित्रों की भांति पूरा जीवन यापन करें। तो वो चीजें आएंगी ही नहीं। जब तक हम स्त्री पुरुष के भाव में रहते हैं ना, तभी तक हमें सारी कमियां नजर आती है। तो हमें मित्र बनकर रहना है। तो ये गृहस्थ धर्म आत्म संयम। 6। अच्छा, एक चीज आई, तीसरे में नारी महात्म्य पर बताया था कि नारी महात्म्य की अगर मैं जल्दी अपनी बात खत्म करूंगी। भद्रजनः गृहिणाश्च महत्वं वर्णितं परं वस्तुतस्तु यतो धुर्या गृहिणी परिवारग, कि परिवार की जो धुरी है वो नारी होती है। हम दिन भर के सभी क्रियाकलापों में देखें तो नारी के इर्द गिर्द ही सारे कार्य होते हैं। सुबह शैया त्याग से और रात्रि तक जितने भी काम हैं सब नारी के ही आसपास उन्हीं के संरक्षण में, उन्हीं के सहयोग से हो सकते हैं। तो नारी की जो महानता है हम सभी जानते हैं, समझते हैं कि नर को उसका सहयोगी बनाया गया है, और नारी ही उसका जो वरिष्ठ उसको कहा गया है, और नारी ही नर को जनती है। तो उसकी अ, जैसी नारी को सम्मान, उसको हम देवी मानकर अपने मंदिर मंदिर में देवालय में रखते हैं, जितना सम्मान उनको देते हैं उससे अधिक श्रद्धा हमें अपनी गृह लक्ष्मी को देनी पड़ेगी। और तभी हमारा ये गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से चल पाएगा। तो नारी का सम्मान, उसकी शिक्षा, उसकी संस्कारिता, उन पर बहुत अधिक ध्यान हमें देना है। उसको स्वावलंबी बनाने के लिए, उसको समय देने के लिए ये सब कार्य हमें परिवार में मिलजुल कर करने होंगे। तो देवी के समान हम उनको पूजनीय माने। नारी पर ही ये इसकी धुरी टिकी है, धुरी बताया गया है। तो ये गृहस्थ जीवन नारी के सम्मान, उसको श्रद्धा देने से, और वो कहते हैं कि आप देकर देखिए तब पता चलेगा कि ये
गृहस्थ जीवन कितना सुखमय और शांतिमय हो जाता है। तो उसकी प्रसन्नता, उसकी खुशी, उसका सम्मान, उसकी श्रद्धा ही, क्योंकि उसने शिशु निर्माण करना है और शिशु निर्माण, उसकी प्रसन्नता होगी, उसकी खुशी होगी, वो आनंद में होगी, वो शिक्षित होगी, तभी वो उस संतान में भी उन सभी गुणों को पैदा कर पाएगी, दे पाएगी, क्योंकि उसी ने अपने गर्भ से उसको उत्पन्न करना है और आगे भी उन्हें ही संस्कारित करना है। बालो यो अद्यतनः सः वैभविता राष्ट्र नायकः, समाज ग्रामीण वृक्षा भवत्येव यथा क्षुपः। तो शिशु जब आएंगे तो उन्हें गुरुदेव ने बताया कि आज का बालक कल समाज संचालक और राष्ट्र नायक बनता है। छोटे पौधे ही विशाल वृक्ष बनते हैं। अतएव कुशल माली छोटे पौधों की आवश्यकता एवं सुरक्षा पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं कि जो बच्चे हैं वही कल के राष्ट्र निर्माता है। तो अभी हमने कहा कि जो परिवार के लिए ही नहीं, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए उपयोगी हो। और इस गृहस्थ धर्म में प्रवेश करने का हमारे उद्देश्य था कि समाज के लिए उपयोगी संतति को जन्म देना। तो माता-पिता मिलकर एक कुशल माली की तरह हम उनका पालन करें, उन्हें इतने आत्मीयता और प्रेम के साथ। और इसके लिए अगर हम प्रयोग करेंगे तो हमें एक पौधा लगाकर देखना चाहिए, जिससे हमें समझ आ जाएगा कि किस प्रकार हमें अपने घर के बच्चों को एक पौधे की भांति, उसको एक छोटे से पौधे को लगाकर भी, कि उसको कब हमें खाद देना है, पानी देना है, कैसे हमें आंधी तूफान से उन्हें बचाना है, किस प्रकार उनकी सुरक्षा करनी है, उसमें प्यार, दुलार, सुधार सभी कुछ आ जाता है। इसी प्रकार हम अपने घर के जो बालक हैं उनके साथ आत्मीयता से मैत्री भाव रखना पड़ेगा। और एक आँख सुधार की, एक दुलार की, जो गुरुदेव ने सूत्र दिया, उस पर हमें चलना होगा। तभी हम उस संतति को जन्म दे पाएंगे जो राष्ट्रोन्नति में हमारी सहायक बने। यही बच्चे कल का समाज निर्माण करेंगे। तो जो समय था उसमें मैंने इसको रखने की कोशिश की है। आज अब आगे की कक्षा हमारी किरण दी, हमारी बहुत वरिष्ठ और जिनका पूरा कमांड है प्रज्ञा पुराण पर, वो लेंगी। बहुत-बहुत धन्यवाद। सभी को नववर्ष की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। जी, अनुभव में अब हम, क्योंकि ये 4 अध्याय मैंने इसीलिए लिए कि दी हमारी वरिष्ठ है, उन्होंने कहा, तो हम बच्चों के साथ अभी लग रहे हैं, इस रास्ते पर लाने का प्रयास कर रहे हैं। और शायद पहले हम इन सूत्रों को इतना अच्छे से नहीं जानते थे। कुछ सूत्र जिसमें हम अ, एक एक ही बात मैं कहूँगी कि हम अपेक्षा रखते थे अपने बच्चों को, शायद वो जो हम जो जितना भी करते थे उसमें कुछ आसक्ति थी, तो निरासक्त भाव कहीं न कहीं नहीं था। तो जो हमने सूत्र सीखे कि हमें जो भी कुछ करना है उसमें हमें अपने बच्चे हैं, अपना परिवार है, उस सब में अपना संपूर्ण देना है, क्योंकि हम ईश्वरीय कार्य से इन कार्यों को कर रहे हैं और उसका परिणाम मैं देख रही हूँ। और अब जब इन सूत्रों को अपनाया है तो बहुत प्रसन्नता है और मैत्री भाव परिवार में जब बढ़ जाता है तो एक सुख में एक शांति और अपने अंदर जो एक तृप्ति की भावना आती है, तो उससे दिनों-दिन परिवार भी उन्नति करता है, संतति भी उन्नति करती है और हम समाज में भी शायद जिन चीज़ों की खोज में लगे रहते हैं, जो पाना चाहते हैं, वो स्वभावतः प्राप्त होने लगती हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद। आगे किरण दी। धन्यवाद दीदी। तो दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत ही अच्छे से और संस्कृत के श्लोक को पढ़ते हुए आपने बहुत ही अच्छे से ये अपना अनुभव बाबूजी की कृपा है दी। अभी पूरी तरीके से पास नहीं हुई हूँ। मुझे तो संस्कृत के श्लोक पढ़ने नहीं आते। नहीं, ठीक नहीं, है, तो मैं तो पहली बार ट्राई किया मैंने और ये बाबूजी के आशीर्वाद से हो पाया है। अभी कंठस्थ करने हैं, अभी होमवर्क बाकी है। हो जाएगा। चलिए अब चलते हैं आगे की प्रज्ञा उपनिषद तृतीय खंड और उसका पंचम अध्याय को हम देख लेते हैं। तो जिस प्रकार से आचार्य जी ने यहाँ पर नारी का महात्म्य बताया, यहाँ पर शिशु निर्माण करना बताया, गृहस्थ जीवन क्या है
और परिवार की व्यवस्था हम कैसे करें। जो व्यक्ति अपने परिवार की व्यवस्था कर लेता है, वो व्यक्ति तो किसी भी ऑफिस में, किसी भी टीम का मैनेजमेंट उसके लिए बहुत आसान हो जाता है। एक जो अनुभव है, एक प्रैक्टिस का जो हमें मैदान दिया गया, एक व्यायामशाला के रूप में, तपोवन के रूप में, एक प्रयोगशाला के रूप में, योग अभ्यास के रूप में, जो हमें गृहस्थ जीवन के बारे में बता रहे हैं। तो उसी संदर्भ में जब धौम्य ऋषि गंगा के तट पर यहाँ पढ़ा रहे थे सभी आश्रम के बारे में, तो जो भी यहाँ पर वृद्ध जन बैठे थे, तो उनके मन में कुछ निराशा का अनुभव हो रहा था कि हम क्या कर रहे हैं समाज के लिए और अपने परिवार के लिए। उनकी मनोदशा को देखते हुए धौम्य ऋषि ने उनको आगे बोला कि जो परिवार है, जो गृहस्थ आश्रम है, उसमें वयोवृद्धों का एक बहुत बड़ा स्थान है। उनके पास बहुत सारे अनुभव होते हैं। वो अनुभव अपने परिवार के लिए नहीं, वो पूरे समाज को, पूरे राष्ट्र के लिए भी उपयोगी होते हैं और होना भी चाहिए। वो आगे जो है उपयोगी सबके लिए बने, एक संकुचित ना रहें। और आत्म लाभ की दृष्टि से भी ये जो समय है, जो जिस प्रकार से हमारे भारत जो देव संस्कृति है उसको 4 भागों में विभाजित किया गया, तो जो 4 जीवन को 4 भागों में जब विभाजित किया गया, तो तीसरा आश्रम जिसको हम बोल सकते हैं वानप्रस्थ आश्रम, तो ये एक ऐसा समय है जिसको हम भाग्य उदय भी कह सकते हैं और जो आत्म लाभ की दृष्टि से भी बहुत ही अच्छा सुयोग्य है। तो इस समय को हम बहुत ध्यान में रखें। जिस प्रकार से पका हुआ फल, जब फल पक जाता है तो वो डाली को छोड़ देता है और आगे चल पड़ता है समाज को लाभ देने के लिए। ऐसे ही जो जीवन है, जब ये बड़े हो जाएं, एक परिपक्व आयु आ जाए, तो उस समय हमें किसके लिए चलना है, आगे समाज को देने के लिए। जो हम देखें कि सतयुग में ऐसी परंपराएं रही, जब तक हमारे देश में ये वानप्रस्थ की परंपरा रही, यहाँ पर जो मनुष्य हैं लोग उपयोगी कार्यों में लगे रहे, जब तक ही एक संतुलन बना रहा समाज के अंदर। और हम अब करें क्या, उसके लिए बोलते हैं कि हमें कुछ तैयारी करनी पड़ेगी पहले से ही। पहले ही अपनी जो है बच्चों की संख्या हम कम रखें और अपनी जो प्रजनन का जो कार्य है ये पहले ही पूरा कर लें, ताकि हम इस अवस्था तक आते आते अपनी जिम्मेवारियों से हम मुक्त हो जाएं और अपनी जिम्मेवारियों को अपनी अगली पीढ़ी को भी हम सौंपते चले जाएं। कि जब बच्चे बड़े हो जाएं, बड़ा बच्चा बड़ा हो जाए, परिवार के कार्यभार को संभालने लगे, तो हम धीरे धीरे अपना समाज की ओर बढ़ें। तो यही एक धर्म परंपरा के रूप में बताया। और जिस प्रकार से बच्चों को उत्तराधिकार में इतना कुछ मिलता है, तो उनको परिवार की जिम्मेवारियां भी वो बच्चे अपने आप से समझें। और हम ये तैयारी कैसे करें, जैसे हम कोई प्रशिक्षण लेने जाते हैं, कोई ट्रेनिंग लेने जाते हैं, तो उसमें क्या होता है कि हम पहले सीखते हैं। जब गृहस्थ आश्रम पूरा हुआ, वानप्रस्थ के अंदर प्रवेश करना है, तो हमें कुछ प्रशिक्षण लेना होता है। ऐसी जगह पर जाना होता है जिसको हम आरण्यक बोलते हैं। जब वहां जाकर हम सीखें कि हमने किस प्रकार से आगे काम करना है, तो इस प्रकार से हमें एक नए क्षेत्र में हमें प्रवेश करना होता है। और आगे लिखते हैं कि जिनकी योग्यता और जिनकी सुविधाएं जिनके पास है प्रवज्ञा के लिए उपयुक्त हैं, कि उनके पास योग्यता है, उनके पास समय क्षमताएं हैं, उनके पास सुविधाएं हैं, वो जा सकते हैं प्रवज्ञा के लिए, तो उन्हें जरूर जाना चाहिए। और जाकर वो अपना जो है एक वातावरण बनाना, किसका, धर्म धारणा का वातावरण उभारना, लोक मानस को सद आशयता का पक्षधर बनाना और सत प्रवृत्तियों का परिपोषण करना। इसके लिए जो यात्रा की जाती है, जो प्रवज्ञा की जाती है, उसी को तीर्थ यात्रा का नाम दिया गया। तो ये जो है एक वानप्रस्थ के लिए एक परम श्रेयकर साधना बताई गई, जो है तीर्थ यात्रा के रूप में हम कर सकते हैं। और यदि हम बाहर नहीं जा सकते, किसी कारणवश अभी परिवार की जिम्मेवारियां बाकी हैं, और हम अब जैसे आज कोरोना का समय है, हम घर से बाहर नहीं जा सकते, तब भी हम अपने घर पर रहें। जो भी हमें जिम्मेवारियां दी गई, उनको हम अपनी पूरी ईमानदारी से, समझदारी से और बहादुरी से उनको संभालें। और लेकिन अपना जो प्रमुख कार्य है वो क्या है, लोक मंगल का ही कार्य है, उसी को हम समझें, उसी में विशेष रुचि लें और अपना समय और अपना साधन उसी में हम लगाते रहें। अब आगे जो है श्लोक नंबर 63 में हम देखते हैं, उसमें लिखते हैं कि जो
वानप्रस्थ के व्यक्ति हैं, जो भी इस परंपरा के वंशधर हैं, ये क्या करें कि ये अपने आप को, अपने कुटुंब को कितना बड़ा मानते हैं, एक सीमित, कि मेरा परिवार केवल 5 व्यक्ति का है, या 5,000 का है, या 5 लाख का है, 5 अरब का है। तो ये जो है सबको ही अब यहाँ अपने आप को विश्व परिवार का एक सदस्य के रूप में माने, एक बड़ा सा दायरा अपना विकसित करें, केवल थोड़े से ही कुटुंबों के लिए, अपने ही परिवारजनों के लिए मरते खपते ना रहें। अपना समय एक विशाल क्षेत्र में फैले हुए जन समुदाय के अंदर हम उसको नियोजित करें। और परिवार में अब कैसे रहें, अब धीरे धीरे परिवार को हमने अपनी जिम्मेवारियों से फ्री होना है, तो उसके अंदर हम अपनी भूमिका कैसे निभाएं, एक संरक्षक की भांति, और एक अपना अधिपत्य ना जमाएं। सन्मार्ग की शिक्षा सबको देते रहें। यदि कोई नहीं मानता तो खिन भी ना हो, उदास भी ना हो। तो इस तरीके से जब हम अपने आप को अनासक्त, एक छोटी सी कहानी आती है प्रज्ञा पुराण में। समर्थ गुरु रामदास से किसी ने पूछा कि संत किसे कहते हैं, तो उन्होंने बोला कि संत जिस प्रकार से पके हुए चावल होते हैं, वैसा यदि व्यक्ति का व्यक्तित्व हो। बोले वो कैसे? बोले कि जब चावल पक जाते हैं, बड़े कोमल हो जाते हैं, ठीक है, स्वादिष्ट हो जाते हैं, वो भी ठीक है, और अपनी सत्ता को दूसरों की सत्ता से चिपका कर नहीं रखते, अनासक्त भाव से, अकेले अपने आप को एकांत में, एकांत अनासक्त भाव से जब वो समाज में रहते हैं, तो वो जो है इस प्रकार से हम संत के रूप में रह सकते हैं। और अगली जो बात बताई श्लोक नंबर 72 के अंदर, कि जो अपनी परिवार की संपदाएं, केवल अपने परिवार का जो भी हमने धन कमाया, अगर लगता है कि हमने वसीयत में आगे देना है, तो किसके दें? तो परिवार के यदि व्यक्ति जो समर्थ हैं, जो स्वावलंबी हैं, तो उनको नहीं। जो असमर्थ हैं, जो अपनी अपनी सुरक्षा खुद नहीं कर सकते, अपनी जिम्मेवारियां खुद नहीं उठा सकते, उनके लिए हम अपने धन संपदा को नियोजित कर दें, और बाकी का धन समाज कल्याण के लिए हम लगा दें। और ये जो है, ये एक यहाँ पे लिखते हैं, यही विचारशील धर्म परायणों की पुण्य परंपरा है। जो प्रज्ञा उपनिषद है, ये हमको बताता है कि हम पुरानी परंपराओं को छोड़ें और नई परंपराओं को हम धारण करें। पुरानी मान्यताओं, पुरानी कुरीतियां, इन सबको हम हटाएं। क्यों? क्योंकि प्रथाएं जितनी भी हैं वो परिवर्तनशील हैं। अगले कि हम इन पर परिवर्तन जो है निरंतर इसमें होता रहता है, तो नई पीढ़ी को नए तरीके से काम करने की हमें छूट देनी चाहिए। प्रेम सबसे करें, और सेवा भी यथाउचित रीति से सबको करें, लेकिन जो मोह है वो अपने और पराये किसी से भी ना करें। वृद्ध अवस्था में अपने आहार की मात्रा घटा दें, सुपाच्य सात्विक वस्तुएं ही ग्रहण करें, मन को प्रसन्न रखें, संतुलित रखें, बात बात पर खींचे नहीं। बात बात पर खींचना, नाराज हो जाना, उदास रहना, निराशा रहना, तो ये घर का जो वातावरण है, यदि हम उसको सुंदर नहीं कर सकते, तो हम उसको खराब भी ना करें। बहुत ध्यान से, ये जो अवस्था है एक बहुत ही सुंदर परंपरा, वानप्रस्थ, यदि हम इसको अपना कर देखें तो जीवन कितना मंगलमय हो जाता है। आगे लिखते हैं, कर्तव्य क्षेत्र का विस्तार करें, अधिकारों को समेटें, सन्मार्ग पर चलने की प्रेरणा सबको देते रहें। इसी प्रकार से जो है अपने आप को संयमी, सेवाभावी, परोपकारी बनाते हुए अपने जीवन को बताएं। तो बिताएं। इस तरीके से यहाँ पर प्रज्ञा उपनिषद में वृद्ध जनों का महात्म्य, उनकी इंपॉर्टेंस क्या है, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उनको दी जाती है, और अपनी जिम्मेवारी को पूरा करना, ये हमारा एक सुंदर शाश्वत परंपरा यहाँ पे बताई गई। युग का दर्शन, जिस प्रकार से आज हम युग को कैसे पहुंचाएं, युग का दर्शन कैसे बोला जा सकता है, कि ऐसी शाश्वत परंपराएं जो कलयुग में भी रही, जो सतयुग में भी, द्वापर में भी, त्रेता में भी, सभी के लिए एक ही परंपरा जो शाश्वत है, हर युग में समान है। हर युग में ये परंपराओं को अपनाया ही जाना चाहिए। आगे चलते हैं। अब हम सुसंस्कारिता संवर्धन पर करें, कि हम अपने परिवार को सुसंस्कारी कैसे बनाएं। अब महर्षि धोमे सोचने लगे कि किस प्रकार से हो गए,
और परिवार की जिम्मेवारी में युक्त जो लोग हैं वो किस प्रकार से साधना, स्वाध्याय, सत्संग और सेवा के जो 4 महापुरुषार्थ बताए गए, इसमें किस प्रकार से हम लग जाएं अपने पूरे मन के लिए, अपनी आत्मिक प्रगति को हम आगे कैसे बढ़ाएं। तो उसके लिए कहते हैं कि समाज में बहुत सारे अनगढ़ लोग रहते हैं और अच्छे लोगों की कमी पाई जाती है। जिस प्रकार से घास पात, जो खरपतवार है, वो हर जगह मिलती है, और दुर्लभ जड़ी बूटियां हों तो उनको खोजने के लिए तो हनुमान जी कहाँ पर पहुंचे, हिमालय तक पहुंच गए थे। तो वो बहुत दुर्लभ रहती हैं, उनको खोजना पड़ता है और उन्हीं को तो कठिनाई से मिलती हैं। इसीलिए जो खरपतवार है, जो बुरे सत्संग, दूसरे बुरे लोगों का संग मिलता है, उससे कुछ जो बातें जो हैं, संस्कार जो हैं, वो घर में आने लग जाते हैं। उनको हटाना, जो भी अवांछनीयताएं हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, कुसंस्कार हैं, जो जन्म जन्म से हैं या आसपास के वातावरण में हमारे अंदर आते हैं, उन सब को हटाने के लिए हमें प्रयास करना पड़ता है, कुछ छोड़ना और कुछ अपनाना पड़ता है। तो इसी के लिए हमें क्या करना है, तो कहते हैं परिवार के अंदर आस्तिकता का वातावरण बना रहे, उपासना, आराधना को हम नित्य अपने कर्म में सम्मिलित करें। जिस प्रकार से नित्य कर्म में हम ये काम करेंगे, सुबह ये करना है, तो आस्तिकता और आराधना जो है हमारे जीवन में हमेशा ही परिवार के अंदर गोष्ठी हो, एक दूसरे के साथ मिलजुल कर रहे हैं। अब आप बोलेंगे परिवार में गोष्ठी, हाँ मैंने तो ये भी देखा है, परिवार के 4 लोग इकट्ठे बैठे हैं तो लड़ने लग जाते हैं। तो उसका बहुत ही आसान है कि हमने बड़े बड़े उपदेशों के माध्यम से नहीं, बड़ा शॉर्ट और स्वीट, जैसे ही किसी ने एक छोटा सा भी प्रश्न कर दिया, एक उदाहरण के साथ, बहुत शॉर्ट, बहुत स्वीट, एक मधुर वाणी में अपना एक उदाहरण दे दिया, और एक अवसर जो हमें मिला उसको चूकना नहीं है। जो गोष्ठी के लिए हम बड़ी बड़ी गोष्ठी ना करें, लेकिन जब भी हमारे अंदर विचार विनिमय का समय आया, उस अवसर को हम ना चूकें। बड़े ही प्रेम से, बड़े ही सुंदर शब्दों में हम अपनी बात अपने परिवारजनों के आगे रखते हैं और उनकी बात को भी हमें सुने। कई बार क्या होता है, परिवार के अंदर जो है कुछ गलतफहमियां पैदा हो जाती हैं, वो आपस में नहीं सुलझाई तब तक गलतफहमियां बनी रहती हैं और परिवार के अंदर अच्छा मेल मिलाप नहीं होता। तो उस समय जो है, जिस प्रकार से हम घर की सफाई करते हैं, बर्तनों की सफाई करते हैं, सब चीज की सफाई करते हैं, उसी प्रकार से जो हमारे मनों के ऊपर जो मैल जम जाता है, जो गुबार जम जाता है, उसको भी ठीक समय पर सफाई होनी चाहिए। ये श्लोक नंबर 29 के पैराग्राफ में आया। और जो आगे है कि हमारे घर में जैसे हम पूजा के स्थान रखते हैं, जिस प्रकार से हमारे घर में आभूषण रखने की पिटारी होती है, आटा रखने का बर्तन होता है, हम गृहिणी हैं तो गृहिणी का ही उदाहरण लेंगे। तो इसी प्रकार से हमारे घर में एक अच्छे संस्कारों के लिए एक पुस्तकालय जरूर होना चाहिए, छोटी सी लाइब्रेरी, और वो भी इजी अप्रोच। ये नहीं कि हमने एक पुस्तक लाई, उसको अच्छे से कपड़े में लपेटा, उसको ऐसे रख दिया, उसको प्रणाम किया और उसके धूप बत्ती दिखाई तो हो गया जी हमारे घर में पुस्तकालय है। ऐसा नहीं, इजी अप्रोच, जहां पर हमारा लिविंग रूम होता है, जहां बच्चे बैठते हैं, परिवार के लोग बैठते हैं, वहां पर हमने अच्छी पुस्तक स्थापित कर दी। कोई भी आया, उसको एक पेज पलट के देखा, 2 लाइन भी जीवन में बदल जाए, पढ़ जाए, तो जीवन बदल जाता है। तो उसी प्रकार से हमने जो है एक पुस्तकालय की स्थापना हमारे घरों में जरूर हो, और जिस प्रकार से हम नई नई मिठाई लाते हैं, नए नए कपड़े लाते हैं, उसी प्रकार से हम नई नई पुस्तकें, सबकी रुचि के अनुसार। और जो आगे बताया गया कि जिस प्रकार से कड़वी गोली को हम चीनी में लपेट देते हैं, शहद में लपेट देते हैं और खिला देते हैं, जिस प्रकार से आजकल शुगर कोटेड टैबलेट आती हैं, उसी प्रकार से हम कथा कहानियों के रूप में, जिस प्रकार से सूत शौनकादि ने इतनी सारी कहानियों के रूप में, पुराणों के रूप में हमें बताया, अपनी बातों को समझाया, तो हमें भी बड़े मधुर शब्दों में अपनी बात को आगे तक पहुंचा देना है। आगे चलते हैं। एक बहुत बड़ा उदाहरण दिया गया आज के समय में कि प्रज्ञा पुराण श्लोक नंबर 49 के अंदर, कि प्रज्ञा पुराण जो है आज के समय की परिस्थितियों के अनुरूप मार्गदर्शन करने का एक अत्यंत उपयोगी कथा ग्रंथ है। एक ऐसा जबरदस्त ग्रंथ जिसको हम प्रज्ञा पुराण के रूप में लें या प्रज्ञा उपनिषद के रूप में,
जो परिवार के अंदर जब हम कहानियां सुनाते हैं, हमें उदाहरण चाहिए, तो हम उदाहरण कहाँ से लेंगे? तो हमें प्रज्ञा पुराण एक छोटे छोटे उदाहरण देता है। जैसे अभी मैंने पक्के चावलों का एक उदाहरण दिया था, समर्थ गुरु रामदास का 3 लाइन की एक छोटा सा उदाहरण, तो हमने अपनी बात रखी। तो इस तरीके से प्रज्ञा पुराण जो है वो हमें कहानियों के माध्यम से, अब कहानियां सबको अच्छी लगती हैं, बच्चों को जिस प्रकार से पशु पक्षियों की, परिलोक की कथाएं अच्छी लगती हैं, जो किशोर अवस्था के बच्चे होते हैं उनको महामानवों की साहस प्रदान करने वाली, उत्साह प्रदान करने वाली कहानियां अच्छी लगती हैं, जो वृद्ध जन होते हैं उन्हें रामायण, गीता, महाभारत या लोक कथाएं अच्छी लगती हैं, पुरानी जो श्रीमद् भागवत के रूप में ले लिया जाए चाहे, तो उनको वो अच्छे लगते। तो हर व्यक्ति की रुचि के अनुसार हम वो कहानियों का हमारे पास हो भंडार, ताकि हम अपनी बात को बहुत ही अच्छे से परिवार में हम उसको बढ़ा सकें। तो उसके आगे जो है हम स्वाध्याय, स्वाध्याय का अभ्यास प्रत्येक, जैसे हम नित्य क्रम में हम उसको अपना लें, जिस प्रकार से तैत्तिरीय उपनिषद में भी आया था कि स्वाध्याय में परमाद नहीं होना चाहिए। पल प्रतिपल हमने अगर भोजन किया, वो तो शरीर का भोजन है, लेकिन आत्मा का भोजन कहाँ गया? तो वो आत्मा का भोजन तो स्वाध्याय है। अगर हम आत्मा को भोजन नहीं देते ना, तो हमारे जो शरीर की भूख कभी मिटती नहीं। तो आत्मा को जब हम भोजन देते हैं तो हम आगे बढ़ते चलते हैं। आगे चलते हैं, धौम्य ऋषि परिवार में बोलते हैं कि स्वाध्याय और सत्संग की नियमित व्यवस्था बनी रहनी चाहिए। परिवार के अंदर जो एक बात है कि हमें उपासना का वातावरण हमें बनाए रखना है, इसके लिए महागायत्री की प्रतिमा, छवि हमारे घर में जरूर होनी चाहिए, और उसका हम सानिध्य हमें जरूर मिलना चाहिए हर परिवार के अंदर। अब और भी जो बात बताते हैं कि हर सदगृहस्थ को इसमें योगदान देना है। तो वो योगदान कैसे दे सकते हैं? अपने समय दान के हिसाब से। हम रोज अपना एक समय जो है, मैं अपने आपको दूंगा, सबसे पहले अपने आप को। जब प्रज्ञा उपनिषद हम प्रारंभ करते हैं, तो पहले जो 2 खंड हैं अगर हम देखें, तो उसके अंदर अपने लिए बात की गई, मानव महामानव कैसे बने, यहाँ पर ये बात की गई। 2 खंड आत्मनिर्माण के लिए आचार्य जी ने यहाँ पे बोली। तीसरा खंड में ही वो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने को बोलते हैं और अपने परिवार के निर्माण की बात करते हैं। और आगे चलते हैं, चतुर्थ खंड में चलते हैं, तो देव संस्कृति, भारत की संस्कृति विश्व संस्कृति के रूप में वो विश्व निर्माण की बात करते हैं। और आगे चलें तो वो ब्रह्म वर्चस्व की बात करते हैं। ब्रह्म को, आत्मज्ञान को, हम आत्मबोधत्व को हम कैसे प्राप्त करें। तो ये जो एक अब हमने एक अंशदान के रूप में, समय दान के रूप में हम कैसे काम करें, तो उसका बहुत ही आसान तरीका है। सबसे पहले हम अपना आत्म कल्याण कैसे होगा? हाँ, हर स्वाध्याय, हम स्वाध्याय पर अपना समय दें, निश्चित रूप से दें। उसके बाद हम अपने परिवार को समय दें। अब परिवार को तो हम समय दे ही नहीं रहे, उनकी बात को सुनना ही नहीं चाहते, उनको हम अपनी बात सुनाना ही नहीं चाहते, हम उनका मार्गदर्शन नहीं करना चाहते, तो परिवार का निर्माण कैसे होगा? हम परिवार को समय दें, समझें और उसके अनुरूप अपनी बात रखनी पड़ती है। उसके लिए हमें मार्गदर्शन करना है। जो स्वाध्याय करेगा तो मार्गदर्शन भी वही करेगा। तो वो मार्गदर्शन करे। समय, अपना समय किसको दिया? अपने आप को, अपने परिवार को, फिर अपने समाज को। अभी बाबूजी है 8 मिनट, और उसके बाद जो है वो विश्व के निर्माण की ओर चल पड़े। तो इस प्रकार से जो है हम अपने काम को करें और आगे चलते हैं। विश्व परिवार, अब यहाँ पर धौम्य ऋषि को एक संदेह हुआ कि क्या ऐसा तो नहीं है कि जब हम गृहस्थ जीवन के बारे में पढ़ रहे हैं तो व्यक्ति अपने आप में उलझ के रह जाए और अपने परिवार को ही अपना सब कुछ माने? नहीं, उसको अपने आप को विस्तृत करना होगा। किस प्रकार से? विश्व परिवार प्रकरण यहाँ पर उन्होंने बताया, विश्व परिवार के बारे में बताया कि परिवार के अंदर 3 गुण हमें धारण करने हैं, आस्तिकता, आध्यात्मिकता और धार्मिकता। वो किस प्रकार से? आस्तिक, हम उस निराकार परम सत्ता को विश्व ब्रह्मांड रूप में समाये होने की मान्यता को हम स्वीकार करें, कि हमने वो मान्यता को स्वीकार करना है कि वो ईश्वर जो है वो सर्वव्यापी है, हर हर किसी में वो वही है। आत्मवत् सद्भूतेषु, ये हम आस्तिक हुए। और उसके बाद आध्यात्मिकता, हर व्यक्ति, हम ये तीनों बातों पर महत्व देना है। आध्यात्मिक हम कैसे होते हैं कि हमें
प्रज्ञा उपनिषद का दूसरा लेसन, ईश्वर ने अपनी सारी शक्तियां बीज रूप में मनुष्य को प्रदान की हैं ताकि वो अपने सहयोगी बने। तो ये बात जब हमारे अंदर उतरती है कि मैं उसका सहयोगी बनकर आया हूँ, मैं उसका उत्तराधिकारी बनकर आया हूँ, इस मान्यता को अपने अंदर परिपक्व करना, आत्मवत मैं वही हूँ जो वो है। तो ये बात हमें आध्यात्मिक बनाती है। धार्मिक, जिस उद्यान में हम रहते हैं, जिस विश्व में हम रहते हैं, जिस परिवार में हम रहते हैं, उसको उन्नत बनाए चलना, उसको आगे बढ़ाए रखना। तो ये बात जो है ये हमें यहाँ पर समझ आ रही है। और परिवार जो हमें क्यों पढ़ाया गया, परिवार व्यवस्था क्यों पढ़ाया, इतना सारा लेसन पढ़ाने की क्या जरूरत पड़ी थी? उसका एक आधार बना कि जो विश्व का कल्याण जो है, विश्व का जो निर्माण है, वो किस आधार पर होगा? पारिवारिकता के सिद्धांत पर ही होगा। एक ही सिद्धांत, एक ही आधार है जो है पारिवारिकता का आधार। इसी मान्यता पर आने वाला समय जो है वो निर्मित होगा। अब प्रत्येक व्यक्ति कैसे रहेगा? एक औसत स्तर का जीवन जो है वो जिएगा। पूरे विश्व में एक ही धर्म, एक ही भाषा और एक ही संस्कृति जैसे एक छोटे परिवार में होती है, और एक ही रहन सहन का स्तर। अब परिवार के अंदर एक व्यक्ति तो बहुत कमाता है और एक तो कमाता ही नहीं, लेकिन सबका रहन सहन एक ही स्तर होता है, एक ही भाषा बोली जाती है। और वो भाषा कौन सी होगी? एक ही धर्म, मानव का धर्म जो है ये हम देख रहे हैं। और जो धन विश्व राष्ट्र की एक ही सेना बनेगी। एक सेना किस प्रकार से काम करेगी कि पर्दे हर क्षेत्र में हम देखते हैं कि धन कहाँ लग रहा है, वो धन जो है वो सेना पर खर्च हो जाता है। तो आने वाले समय में धन कहाँ लगेगा? उसको बचाकर शिक्षा पर, स्वास्थ्य पर, स्वच्छता पर, सिंचाई पर, उद्योग पर और विविध उत्पादनों में लगाया जाएगा। और जो आज का समय हमें दिखता है, महाप्रलय जैसे विनाश संकट जो इस समय धरती पर घुमरते गरजते दिखाई दे रहे हैं, उनमें से एक का भी पता नहीं चलेगा जब पारिवारिकता का पवन चलेगा। बहुत ही सुंदर एक मंगल कामना जो है यहाँ पर हमें आचार्य जी यहाँ पर करते हुए दिखाई देख रहे हैं। और विश्व परिवार के अंदर कौन आता है? विश्व परिवार के अंदर केवल मानव मात्र नहीं आएगा, यहाँ पर सारा जीव जगत, यहाँ पर सारा वनस्पति जगत, कण कण में वो ईश्वर वसुदैव कुटुंबकम के रूप में और आत्मवत सर्वभूतेषु, ये जो मान्यताएं हैं जो भारत की संस्कृति ने दी, जो विश्व संस्कृति के रूप में जो उभर कर आई, उसको हम यहाँ पर देख सकते हैं। और बहुत ही खूबसूरत जो हम गायत्री माता का जो मंत्र हम लोग पढ़ते हैं, ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंता पावमानी द्विजानाम आयु प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम, कि जो वो गायत्री है हमको ब्रह्म वर्चसम कर देती है, ब्रह्म के समान कर देती है। उसका यदि हमें साक्षात उदाहरण देखना है तो हम प्रज्ञा उपनिषद में देख सकते हैं। बिल्कुल एक एक पाठ को जब हम इसके विषय सूची की ओर जाते हैं, 2 मिनट हम इसको देखते हैं, तो किस प्रकार से हमें प्रथम मंडल के अंदर लोक कल्याण की जिज्ञासा के रूप में हमें प्रश्न दिखाई देते हैं। आध्यात्म कहते किसे हैं? ईश्वर ने हमें अपना सहयोगी बनाने के लिए अजस्र अनुदानों से माला माल कर दिया। हम अपने जीवन को, अपनी पात्रता को किस प्रकार से विकसित करें? संयमशील रहते हुए, कर्तव्य प्रायण के रूप में। भक्ति किसे कहते हैं? जब ज्ञान और कर्म का समन्वय हो जाता है तो वहां पर जो धारा बहती है वो भक्ति की धारा के रूप में हमें दिखाई देती है। दूसरे मंडल में मानव महामानव कैसे बने? धर्म और संप्रदाय में अंतर क्या है? धर्म कहते किसे हैं? क्या हम जैन धर्म, हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, इनको धर्म कहते हैं? ये तो संप्रदाय हैं। धर्म के 10 लक्षण जिनको कि हम आज के यम और नियम कह सकते हैं, जो पंच गव्य के रूप में, यदि हम सोचे कि हमने तो गो कल्प किया ही नहीं, हम तो पंचगव्य का सेवन कर ही नहीं सकते, तो वो केवल द्वितीय मंडल को हम जब आत्मसात कर लेते हैं तो वो पंचगव्य के रूप में हमारे अंदर उतर जाते हैं। एक एक जो लेसन है सत्य और विवेक के रूप में, धर्म के 10 लक्षण, संयमशील रहें, संयम करें, जो संयम किया गया उसके कर्तव्य में लगा दें उसको,
तब मालूम पड़ता है कि हमने कुछ संयम किया और कर्तव्य का पालन किया, हम डिसिप्लिन में रहें और सेल्फ डिसिप्लिन में रहें, अनुशासन में और अनुबंध में। यहाँ पर अगर स्कूल की बस जाती है, कोई उसको ओवरटेक नहीं करता, तो सेल्फ डिसिप्लिन है, हम नहीं जाएंगे। यहाँ बच्चे जा रहे हैं, जब हमारे अंदर सेल्फ डिसिप्लिन आ जाएगा तो हम भी मानव से महामानव बनते रहेंगे। हम सज्जन हों, पराक्रमी भी हों, चाहे हम वानप्रस्थ में हैं, चाहे हम नारी की महिमा बात करें, चाहे शिशु निर्माण की बात करें, हम सज्जन बने और पराक्रमी हों। शिशु का संरक्षण करना है, सज्जन है लेकिन उसको सुरक्षा कर नहीं सकते, क्यों नहीं? पराक्रम नहीं है, साहस नहीं है, तो कैसी रक्षा? तो पढ़ने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। हमें साहसी होना है, मिलजुल कर रहें, परमार्थ में लगे रहें। तृतीय मंडल हमने अभी अभी सबने इसको बहुत गहराई से पढ़ा, अभी हमारे पास 2 मिनट हैं, उसमें देखते हैं चतुर्थ मंडल, एक प्रज्ञा उपनिषद जो हमें ब्रह्म वर्चस्व बना देता है, वहां तक ले जाता है। भारत की संस्कृति इतनी खूबसूरती से प्रज्ञा उपनिषद का चतुर्थ मंडल में दी गई कि देव संस्कृति, वाह, विश्व संस्कृति कहते किसे हैं? कुसंस्कारों को हटाना, सुसंस्कारों को स्थापित करना, ये भारत की संस्कृति बताती है। आत्मवत्सल भूतेषु वसुधैव कुटुंबकम भारत की संस्कृति बताती है, और किसी देश की नहीं बताती। भारत जीवन की अवधि को 4 भागों में विभाजित भारत की संस्कृति बताती है। पूरे व्यवस्थाओं को 4 विभाजन, वर्णों में विभाजन किया, ब्राह्मण बनाया, ब्राह्मण को उसका कर्तव्य याद दिलाया, ये भारत की संस्कृति करती है। बहुत ही खूबसूरत से किस प्रकार से हम संस्कारों को धारण करें, तीर्थ देवालयों की जरूरत क्या है और उनको करना क्या है, मरने के बाद का जीवन, आस्था संकट क्या, एक एक बात पर प्रज्ञा उपनिषद जो वर्णन करता है, वो वर्णन ऋषियों के माध्यम से, एक एक ऋषि जो है, रिसर्च के स्कॉलर्स जब एक जगह आके बैठ जाते हैं और जब विचार का मंथन निकलता है, तो वहां से जो अमृत की धारा जो बही और कहाँ आके सिमटी, प्रज्ञा उपनिषद के रूप में हमें यहाँ पर दिखाई देती है। अमृत की धारा अगर हमने पीनी हो तो हम इसको घोट के पी जाएं, इसको छोड़े नहीं, आत्मसात कर ले, अपने अंदर उतारे बिना। सत्यम वदा 2 अक्षर का शब्द जब युधिष्ठिर को याद नहीं हो सकता था, तो हम भी जब तक उतर ना जाए हम इसको छोड़े नहीं। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को यही विराम देती हूँ। पंचम मंडल आत्म सबसे बहुत ही सुंदर किसके लिए जाएगा? आत्मबोधत्व की ओर। और उसके बाद हम ऋषि परंपराओं को कैसे अपने जीवन में धारण करें, छठे मंडल में। इसी के साथ बाबूजी आपको बहुत बहुत नमन, आपने हमें प्रज्ञा उपनिषद को हमें हाथ में पकड़ाया और हमें इसको समझने, आत्मसात करने का अवसर दिया। और मीना दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सुंदर संस्कृत के श्लोकों के माध्यम से एक एक शब्द को बहुत सुंदर से बताया। जय गुरुदेव, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय गुरुदेव। बाबूजी प्रणाम। प्रणाम दी। जी दीदी बहुत बहुत धन्यवाद। मीना दीदी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप लोग जो है प्रज्ञा उपनिषद की आज आपने कक्षा ली है, तो ये बहुत प्रभावी कक्षा थी, इसलिए भी क्योंकि इसमें आपका खुद का भी अनुभव, बहुत गहरा अनुभव है परिवार के, चाहे वो मीना दीदी हो चाहे आप हो, आपसे बहुत सारे व्यवहारिक सूत्र हम लोगों को सीखने के लिए मिलते हैं। जो लोग अभी नए परिवार व्यवस्था में आए हैं, चल रहे हैं, हम लोग ऐसे ही सीखते रहेंगे आपसे हमेशा। तो ऐसी जो है कामना है जी। बाबूजी को, बाबूजी से निवेदन है। जी बाबूजी प्रणाम। जी अमन जी प्रणाम, और किरण दी को हमारा प्रणाम, मीना दी को प्रणाम, सारे पार्टिसिपेंट्स को प्रणाम। तो हम चूंकि देखिए हमें इस ग्रुप में जितने भी जुड़े हैं तो बैचलर्स भी हैं काफी, और सदगृहस्थ भी हैं, और उन सदगृहस्थों में से साधक स्तर के लोग हैं। तो सबके अपने अपने अनुभव हैं, और काफी कुछ साधकों के घर पर भी हम जाकर के देखा है कि किरण दी तो इतना बढ़िया पेरेंटिंग एक्सपर्ट हैं, इनके पूरे बच्चों को भी पढ़ा लेना और मेहनती बनाना कि हर कोई घर में हर हाथ को काम मिले। एक अच्छा रहता है कि घर में एक कमाने वाले हों और बाकी सब उन्हीं पर आश्रित हों, तो दिक्कत आती।
तो परिवार उसमें उस लोड को नहीं सह पाता। इन दिनों नीड्स बढ़ जाती है, अन्न वस्त्र आवास बच्चों की अच्छी पढ़ाइयों के लिए। तो हमें गृहस्थ जीवन को एक यदि तपस्थली और उसको हम एक बेहतरीन प्रयोगशाला के रूप में, वैज्ञानिक रूप में करें तो बहुत ही अच्छे इसके परिणाम आएंगे। जैसा कि योग ऋषि ने कहा कि मोक्ष पाया जा सकता है घर परिवार के बेहतरीन संचालन। तो आप सभी को धन्यवाद। अब सीधे अमन जी देखते हैं कोई प्रश्नोत्तरी है तो हम लोग देखें कि घर परिवार में क्या दिक्कतें आ रही है स्वर्ग बनाने में, तो उस पर चर्चाएं हो सकती है। जी जी बाबा जी, अब प्रश्न के लिए सभी लोग अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, जो लोग पूछना चाहते हैं चैट में या हैंड रेस करके। बाबूजी, एक चीज जैसे मेरी तरफ से मैं एक प्रश्न है कि परिवार में मतलब पति पत्नी के बीच में मैत्री संबंध बनाते हुए और बाकी परिवार के साथ सामंजस्य कैसे बिठाया जाए, क्योंकि परिवार में सभी माता पिता हैं और भी सदस्य हैं और पत्नी है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि शादी के बाद में एक जो है इस तरीके से विवाह के बाद में इस तरीके की परिस्थितियां बन जाती हैं जहाँ पर जैसे कोई लड़का है तो वो दो पक्षों में, दो पार्ट में आ जाता है। उसको उधर अपने माता पिता को भी देखना है और इधर अपने पत्नी को भी देखना है। तो दोनों को बैलेंस्ड बना के और किस तरीके से फिर जो है, क्योंकि एक तरफ भी लुढ़क के काम चलता नहीं है, तो दोनों को बैलेंस्ड बना के किस तरीके से इसमें आगे बढ़ा जाए। जी सही प्रश्न है। जी बहुत ही ये कॉमन फैक्टर है और प्राय हर घर के गार्जियन को इससे जूझना पड़ता है। देखिए उस घर में एक तो शादी के पहले जब शादी हुई और हम लोग का जब ब्रह्म विवाह उसको श्रेष्ठ माना जाता है, सामाजिक संबंध भी जोड़े जाते हैं। इसमें बाराती जाते हैं, इतना मामा बिना भांजा से लेकर के, और कार्ड पर ही लल्लू चप्पू के छोटे छोटे बच्चों के भी टोन में लिखा रहता है पिछली भाषा में कि आप जरूर जरूर आवे। तो अभी देखिए उनकी सबकी अपेक्षाएं रहती है कि आप मान लें कि आप पति पत्नी जुड़ रहे हैं तो केवल अपने मौज मजे के लिए नहीं होता है ये। तो घर में माता पिता मिलेंगे, सास ससुर मिलेंगे, बड़े भाई छोटे भाई नौकर भी होंगे, समाज की भी अपेक्षाएं होती है कि अकेले नहीं कर रहे थे पति पत्नी मिल करके। कोई पढ़े लिखे लोग भी शादियां हो रही इन दिनों एम्प्लॉयड हो जाते हैं तब, तो समाज की भी अपेक्षाएं रहती है। तो उसमें हमें सब पर खरा उतरना पड़ता है। इसलिए शादी के पहले भी इसमें एक सूत्र आया था जिसमें कि परम विवाह कर्तव्य शरीर पक्वताम गते, शरीर जब मेच्योर्ड हो जाए तब करेंगे तो ठीक था, लेकिन उपार्जनम समारब्धा ये भी आवश्यक था कि वर वधू दोनों अपने पैर पर खड़े हों। दोनों नहीं तो कम से कम एक तो खड़े हों। एक तो खड़ा होगा तो भी दूसरे को कभी कभी आता है कि तुम्हारा खाना बंद कर देंगे, कर देंगे। पत्नी नहीं कमा रही है तो उसमें बातें आएगी, या पत्नी अर्निंग कर रही है तो पति देव को इन्फर्टिलिटी कॉम्प्लेक्स आते हैं। इसलिए योग ऋषि ने बताया है कि उपार्जन हमें अपने सेल्फ इंडिपेंडेंट समय आ गया है कि दोनों को ही होनी पड़ेगी। और वहां से जहाँ सेल्फ इंडिपेंडेंट करेंगे तो बेचारा शादी किया है कि अपनी सेवा के लिए एक थीम बनाना है, एक एस्पेक्ट रखा है कि एक पत्नी आएगी तो हमारे खाली आरती उतारी रात दिन सेवा करेगी। कितने लोग आगे नहीं पढ़ने दे पाते। तो ये जो एक्सपेक्टेशन वाली है वही दिक्कत आती है। सासू जी दिमाग में बनाए रखते हैं कि आरती उतारेगी, रोज रोज पैर दबाएगी, क्या क्या करेगी। इधर बहू भी एक मंड में खोपड़ी में एक एस्पेक्ट बनाई है, जिस घर में जा रही है हमारी सासू जी हमारी आरती उतारेगी, और घर में आके दोनों ब्रह्मांड टकराते हैं। मैसेज भी कर दिया उसको। हाँ, तो इसमें हमें ये देखनी होती है घर के जो गार्जियन है। खुश है, विनोद खुश है। तो देखिए आवाज कहीं से आ रही है, उसको पहले म्यूट कर दें। तो उसमें ये रहता है कि अब दूल्हा है, मान लेकिन उनको माँ भी है पत्नी भी देख रही, तो पत्नी के साथ नास्ति भार्या समम मित्र, ये सूत्र बता रहा है। पत्नी हमारे बेस्ट फ्रेंड है, तो बेस्ट फ्रेंड है तो पत्नी के पक्ष में भी हमें महत्व देना पड़ेगा, क्योंकि बेचारी एक घर को छोड़ करके आई है। इस घर में सारे के सारे नए हैं और हर कोई उनसे अपने ही अपेक्षाएं पूरा कराने लगा। पहले तो सेट करने के लिए पूरा का पूरा उन्हें प्यार देना पड़ेगा। एक बेटी अपनी गई तो दूसरे की बेटी अपनी आई हुई, तो अपने घर परिवार में जो माता पिता से प्यार मिलता रहा है मायके में, वो प्यार में थोड़ी सी भी यहाँ पर कमी होगी तो बेचारी की बार बार ध्यान उधर जाएगा ही कि हमारा कुछ छूट रहा है, कुछ कलेजा फट रहा है, कोई हमको समझ क्यों नहीं रहा है।
समाये हुए हैं, तो उसको बहुत ही सबका सपोर्ट की जरूरत पड़ती है शुरुआती क्षण में। वहां जहां नहीं मिलता है ना, आते ही सब कोई अपनी सेवा कराने में लग जाएंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसको लेबोरेटरी कहा है कि हर मेंबर्स अपने आप को वैज्ञानिक समझे, सबकी अपनी भूमिकाएं होती है। तो ऐसा हो ही नहीं सकता है कि हम प्यार में या प्यार के बदले में प्यार ना ले। तो एक बड़े लोग भी दें सेवा क्यों न करा रहे हैं, यहाँ कोई दास दासीन यहाँ पर नहीं है, हर कोई अपने ईश्वर ने पैदा किया। तो एक बात इसमें हो सकता है अमन जी कि हम माँ सासू जी हो या बहू रानी हो, बहू रानी को भी एक माँ छोटी दूसरी माँ मिल गई, वहां अपनी माँ की डांट सह लेती थी तो यहाँ भी इनकी सह लें, या इधर भी अपनी बेटी गई तो अपनी एक और बेटी आ गई, तो अपनी बेटी की गलतियों को माफ करते थे तो बहू की भी गलतियों को हमें माफ करनी चाहिए। ये थोड़े से कॉमन फैक्टर हैं जो कि एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, नहीं तो परिवार टूटेगा। इसी को सहिष्णुता कहते हैं। सहिष्णुता समाज रीत्या मैत्री निर्वाहते सदा। यदि घर में चाहते हैं कि परिवार टूटे तो गृहस्थ एक तपोवन है जिसमें संयम भी आसान है, सेवा भी आसान है, लेकिन जो तीसरा वाला है ना वो बहुत ही विस्फोटक है, बहुत ही तपस्या। सहिष्णुता की साधना करनी पड़ती है, सहना। यदि बेटे के भावनाओं को बाप नहीं समझे या बाप के की भावनाओं को पुत्र नहीं समझे, एक दूसरे के दुख लग जाए बातों से, तो फिर काहे का पिता को, पत्नी की बात से पति को दुख लग जाए या पति की बात से पत्नी को दुख लग जाए, तो फिर ही काहे का पति पत्नी, क्या मन लग रहा है। अब अपने मित्रता तभी रहती है कि संसार में संसारे दो नरो नहीं हुआ प्रकृतियम साम्यतांगत, एक सूत्र धौम ऋषि ने यहाँ दिया कि संसार में दो व्यक्तियों की प्रकृति आज तक नहीं मिली है, न भविष्य में कभी मिलेगी, क्योंकि ईश्वर ने ही सबके खोपड़ी दिमाग शरीर अलग बनाया है ना, एक हम बहुश्याम, डुप्लीकेशन नहीं करता है और उसके अलग अलग काम लेना है उससे। तो अब हम ये देखें कि अपनी पत्नी नहीं, अधिकारत्व आ जाता है ना, जहां अधिकारत्व आया परिवार टूटेगा। ईश्वर ने दे दिया है, हमारी पत्नी नहीं है, ईश्वर की पुत्री है, बस उसको केयर टेकर हमें करना है, बस बढ़िया से दोनों मिलकर के जीवन यात्रा करें। माँ है तो भी मातृ भी है तो ठीक है, ईश्वर ने हमें इसको दिया है कि ताकि प्रजनी बन करके इसको तुम पालो। तो हम ईश्वर को गार्डनिंग मानकर चलते हैं तब दिक्कत नहीं आती। मेरे बच्चे, मेरे पति, मेरे भाई, यही दिक्कत आती है। नहीं, ईश्वर के सारी गार्डनिंग है, ईश्वर ने दिया है कि इनके साथ समायोजन करके तुम अपने आत्मिक विकास करो और लाभ लो। तो ये सब निर्भर करता है कि घर में जो बुजुर्ग हैं, वृद्ध व्यक्ति नाम अपनी स्थान महत्व किरंदी के हिस्से में आया था, वृद्ध व्यक्तियों की इसमें भूमिका बढ़ जाती, तो वो इसमें बीच में आनी चाहिए उन्हें। तो हमें न तो कौन, ठीक है आपने कहा कि पक्षीय नहीं रहना चाहिए, पत्नी को भी मैत्रीवत लाभ देना और पत्नी को भी चाहिए कि हम फ्रेंड हैं पति देव का, तो इनके जितने बड़े बुजुर्ग हैं वो हमारे भी बड़े बुजुर्ग हुए। तो ये समायोजन की यही सिखाते हैं, ये दायित्व गृहतामिदम। तो ये ठीक है, धन्यवाद। हमें लगता है कि इस पर कुछ अधिक नहीं बोला। जी बाबू जी, बहुत स्पष्ट हुआ, बहुत चीजें स्पष्ट हुई इसमें। अब आगे प्रश्न ले लेते हैं, चैट में बहुत सारे प्रश्न हैं। तो नीतू कुमारी जी का प्रश्न है इसमें, हिंदू क्यों, कौन है, हिंदू की ड्यूटी क्या है और आज हिंदू इतने कम क्यों हो गए हैं वर्ल्ड लेवल पर? ये देखिए, ये हाँ, इसमें हिंदू शब्द ये परिवार, ये चूंकि यहाँ जब आ गया एक बात, तो ये हम पूरे विश्व परिवार एक हैं। तो विश्व परिवार में इन दिनों सभी मजहबों के लोग, अब यहाँ पर ये प्रश्न आ गया है विश्व परिवार को लेकर के, जिसमें कहा कि हम विश्व परिवार के विश्वस्य परिवारस्य व्यवस्था में हम क्या भूमिका निभा रहे हैं। तो हम समग्र विश्व को हम एक राष्ट्र मानते हैं और भारत को तो उसमें एक स्टेट मानना पड़ेगा। जैसे परिवार के सब है तो हर व्यक्ति परिवार भी छोटा स्टेट है। अब यहाँ पर विश्व स्तर की बात आ रही है, तो विश्व परिवार में हम, हमारी क्या भूमिका है, तो पूरा का पूरा अपना देश एक स्टेट हो जाएगा वहां पर, तो हम उसमें एक घटक बन जाएंगे, एक सदस्य हो जाएगा। अब उसमें देखें तो पूरे विश्व में तो विभिन्न मजहब होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी, जैन, बहाई, हर दिन और भी, और हर मजहबों में भी ढेर सारे हैं, सिया है, सुन्नी है, उसमें भी तो टुकड़े टुकड़े है, प्रोटेस्टेंट है, कैथोलिक हैं, और इसमें भी बन जाता है दिगंबर है, श्वेतांबर है, तब नहीं, सब जगह तो ये होता है, सखान्वित सब हो चुके हैं।
तो इस हालत में हमें जो हिंदू जिसे शब्द कहा गया है, तो हनन्ते दोषान इति हिंदू, हिंदू शब्द की ढेर सारी परिभाषाएं दी गई है, हिंद महासागर से भी जुड़े हुए से लेकर के, और साथ ही साथ में हमारी एक सभ्यता संस्कृति थी कभी इस हिंदू घाटी के आसपास में, तो वो बहुत पुराना शब्द है ये। तो इसलिए हमें ये देखना है कि भारतीय संस्कृति को गुरुदेव ने भारतीय धर्म को शब्द का प्रयोग किया है। हिंदू धर्म इन दिनों जो शब्द सुनने से लगने लगता है ना कि मजहबी जैसा, तो एक शब्दों को दूसरों को यदि अटपटा लग रहा है तो हम भारतीय धर्म भी कह सकते हैं, और भारत में सभी मजहबों के लोग हैं। तो एक शब्द दिया उन्होंने, एक बुक लिखा है शांति भारतीय धर्म विश्व धर्म के रूप में। ये भारतीय संस्कृति विश्व संस्कृति रही है कि जो खोजा गया था यहाँ पर। तो पहले तो केवल सनातन था, जो भी उसमें से निकले हुए थे उसी में से उत्पन्न हुए होंगे, ईसा मूसा से लेकर के अपने अपने चलाने लगे। मुस्लिम तो 2000 वर्ष की इधर की सब संस्कृतियां। तो फिर भी चूंकि आज तो सब हो गए हैं, तो हमें क्या करना है, एक कॉमन फैक्टर लेनी है बात। कल जो उपनिषद आएंगे इसी पर आएंगे कि विभिन्न वर्ण मजहब जो होते हैं वो अलग अलग रंग की गायें हैं, गायों की तुलना दिया है, कोई काली गाय, कोई वो गाय, कोई जबरी गाय, कोई हरियाणवी है तो थरपारकर है। ये लिंग बनते हैं सारी मजहबों का, लेकिन ज्ञान तो कॉमन फैक्टर है। हम पूरे विश्व को एक मजहब में कभी भी नहीं बांध सकते। ये विवेकानंद जी शिकागो में इस बात को कही थी। लेकिन हम लोगों को समझदार तो बना सकते हैं, हम लोगों को जिम्मेदार तो बना सकते हैं, लोगों को ईमानदार बनाया जा सकता है। तो इसको जो ज्ञान है वो सब में कॉमन होता है। सबको फिजिकल फिटनेस चाहिए, सबको एनर्जी लेवल चाहिए, सबको अपना चाहिए समझदारी वाला चाहिए कि हम कैसे एक्कोमोडेट करें, सबको अपना इमोशनल लेवल चाहिए कि एक दूसरे को कदर करें समाज में। ठीक है, अपना पूजा पाठ अपने ढंग से नमाज पढ़े या मंदिर जाए या गिरजाघर जाए, लेकिन जब हम समाज में रहते हैं तो पड़ोसी धर्म और ये राष्ट्र धर्म का निर्वाह करना ही पड़ेगा। इसमें लगता है जो कॉमन फैक्टर है व्यक्तिगत और सामाजिक, बच्चों को पढ़ाना ही पड़ेगी, बच्चों के हेल्थ पर ध्यान देना ही पड़ेगा। इसी तरीके से तो ये कस्टम प्रधान नहीं है भारतीय संस्कृति में। कृष्ण ने खुद गीता में कहा है कि जो कहीं पूजा करता है, कैसों करता है, किसी भी ढंग से, सब हमारे ही करता है। यह विश्व में से ईश्वर के सिवा कुछ भी नहीं, तो अपने अपने ढंग से ट्यूनिंग करके कर रहा है। लेकिन जो कॉमन फैक्टर है तो उसको कहते हैं ज्ञान होता है। आत्मज्ञान सब में है, आत्मिकी सब में है, तो वो साइंस तो कॉमन है। तो कॉमन फैक्टर को लेकर के कल चलता है भारतीय धर्म, तभी हम विश्व संस्कृति कह सकते हैं। विश्व की सारी संस्कृतियां अपनी संस्कृति, सारे ज्ञान अपने ज्ञान है। वेदांत का पहला ही सूत्र होता है कि सारे विचार भी अपने विचार हैं। तो निगेटिव पॉजिटिव विचारों से तो अशब्दम स्पर्शम से ऊपर की बात करते हैं। तो उस हालत में हम ये देखना है कि हम कॉमन फैक्टर को लेकर चले। जैसे आज ही बात के दूसरे अध्याय में सत्य, विवेक, संयम, कर्तव्य, अनुशासन, अनुबंध, सौजन्य, पराक्रम, सहकार, परमार्थ, ये कॉमन फैक्टर है, विश्व धर्म है। तो इसको लेकर के चलता है अपना भारतीय धर्म, तो उसमें हम सभी आ जाते हैं। तो वो इसी को कहते हैं कि निरपेक्षता का मतलब होता है, यानी चरित्र चिंतन व्यवहार को ही निरपेक्षता कहते हैं। तो उसमें क्या राजनीतिज्ञ हो, क्या कोई धार्मिक व्यक्ति हो या विद्यार्थी हो, चरित्र चिंतन व्यवहार को ही धर्म कहा जाता है। ये अब्सोल्यूट को ही निरपेक्ष शब्द कहा गया, न किसी मजहबी कर्मकांडों को लेकर कहा गया इसमें। तो जो चाहे राजनीति में हो, उनको धार्मिक होना पड़ेगा। धार्मिक का मतलब चरित्र चिंतन और व्यवहार का कुशल होना ही पड़ेगा, कहीं भी रहे कोई पर्सनालिटी। और जहाँ ऐसा व्यक्ति हो देवता है, और ऐसे जहाँ भी पृथ्वी है वो स्वर्ग कहलाएगी। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद बाबूजी। विक्की भैया, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं, इनका हैंड रेज है भैया का। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। जी बाबूजी, आदर्शों की बात होती है तो उसमें एक बार सत्संग हम कुछ लोग चर्चा कर रहे थे, तो उसमें एक बात आई, एक सज्जन बताए कि जैसे जब हम देशभक्ति की मूवीज देखते हैं तो मूवीज देख के निकले बड़ा जोश आता है कि अब तो हम देश के लिए बहुत कुछ करेंगे। उसके बाद ठीक 1 घंटे बाद जब बात अपने ऊपर आती है तो फिर उस चीज का ये नहीं हो पाता है। आज परिवार व्यवस्था प्रकरण में सबसे अधिक जो सुशिक्षित सभ्य समाज की बात की जाती है, जो शहरों का विकासीकरण है, वहीं पे जो है ओल्ड पेरेंटिंग होम तक बनाए गए हैं, जहाँ पे वृद्ध आश्रम नहीं बना लेकिन उनको अलग रखा गया। तो इसमें हम कैसे प्रेरणा का प्रसार करें, कैसे ये टूटता परिवार है इसको बचाया जाए?
मैंने यहाँ तक देखा है कि हॉस्पिटल में भी सेवा में, जिसको हम लोग आज का दबा कुचला वर्ग कहते हैं, जो मजदूर वर्ग है, मैंने उनके सेवा को अनुकरणीय देखा है। पिता पितामह के इलाज चक्र में मैंने जाके देखा है कि उनकी सेवा मुझे मिसाल लगी। भले उनके पास पैसे नहीं थे, उनके पास ज्ञान नहीं था, लेकिन अटूट प्रेम था। मैंने सेवा की वहां भावना देखी कि किसी भी तरह वहां पे लाभ हानि का मैंने कोई दौर नहीं देखा। तो इसमें बाबूजी कैसे हम वो रास्ता निकालें जो प्रज्ञा पुराण के माध्यम से गुरुदेव जिस निर्माण की नींव रखते हैं बाबूजी। प्रणाम बाबूजी। जी प्रणाम। देखिए, इसमें सभी समस्याओं का समाधान वेद हमें देता है। जैसे होता है ना कि एक संविधान की हम फिर बात करने लगते हैं, तो ये हमारा सामाजिक आपस की ये व्यवस्था रही, राष्ट्रीय एक बायोलॉजी हुआ। तो इसी तरीके से जो समग्र विश्व के जो अंतःकरण होता है, जो कॉन्शसनेस का भी है जो बात है, और बाहर और भीतर का जो हर मनुष्यों पर, हर जानवरों पर, हर जीवों पर एक समान लागू होता है, उसको वेद कहते हैं। अब उसमें बात बताई है उत देवा अवहितम, ये आपको ऋग्वेद के 10वें इसमें मिलता है। तो उसमें सातों ऋषिगण है, इसके रिसर्च स्कॉलर है, सप्तर्षियों के मंडल में उसके सारे यही लोग रिसर्च स्कॉलर। तो उसमें बताया है, जो भरद्वाज ऋषि ने खोजा, कि उत देवा अवहितम, देवा होना था अपना, यानी कि जो पिछड़े समाज में जो पिछड़े रह गए किसी तरीके से, चाहे शैक्षणिक हो या सामाजिक स्तर हो, उनको उठाना तुम्हारा धर्म है, तुम्हारा भाई है। अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते सगुण भ्रातरो भागवतो समूंगा। इस धरती पर, इस यूनिवर्स में कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, क्योंकि गॉड ओमनी प्रेजेंट है सबके अंतःकरण में। एको देव सर्वभूतेषु गुणः है। अगर कह कि हमें किसी को बड़ा और छोटा ना माने, अज्येष्ठासो अकनिष्ठासो एते सगुण भ्रातरो, तुम भाई भाई की तरह, भ्रातृत्व की तरह सबके साथ में व्यवहार करो। तो जो किसी तरीके से पिछड़ गया है सामाजिक स्तर पर या शैक्षणिक स्तर पर, उसको ऊपर उठाने का आदेश देता है वेद। और दूसरी बात है कि चूंकि हम आगे बढ़ गए हैं, पढ़े लिखे हैं, तो हमको तो सुखदेव मुनि की तरह आगे बढ़ने की सुविधा ही मिली, लेकिन उसका ऐसे संस्कार पड़ा हुआ है कि वो बार बार उठाएंगे, बार बार नीचे गिरेगा। तो तुम उठाते उठाते मरो, भले ये करना है। तो हम अपने प्रयास को ना छोड़े कभी, क्योंकि अपना इस समाज में एक भी भाई पिछड़ गया, किसी भी घर का हो, तो हम पिछड़ रहे हैं, इस भाव से थॉट रखनी पड़ती है। अपने आप को समाज का एक अभिन्न अंग मानेंगे, तो उस स्तर में जो लोग भी रहे, भले थोड़ी संख्या हो, लेकिन यही लोग आस्थामान कहलाते हैं। ऐसे लोग राष्ट्र टिका रहता है, धरती टिकती है। तो हमें उस भूमिका में जानी चाहिए। तो इसी को वरिष्ठ आत्माओं को कहा है यहाँ पर देवर्षि नारद, वरिष्ठ आत्माओं को माध्यम बनाता है ईश्वर। तो भले थोड़े से रहे हो, नेतृत्व करने हो, चाहे राम रहे हो, कृष्ण रहे हो, यीशु रहे हो, या पैगंबर रहे हो, या ये लोग नेतृत्व तभी किए होंगे जबकि कॉमन फैक्टर की बात करते होंगे, तो अपने चरित्र चिंतन व्यवहार के धनी रखे होंगे अपने आप को। तो हमें यही देखनी है कि हमें, आपने ठीक कहा कि जो निष्ठावान देख रहे हैं ना, तो ईश्वर उसी को मिलता है। दिन दरिद्रों की देहों को मेरा मंदिर माना, उनकी आत्म सांसों को बंसी का हम तो खोज रहे थे, मोहल्लों में कहीं होंगे, और बैठा हुआ था किसी गरीब की झोपड़ी है। तो हाँ, तो हमें आत्म साक्षात्कार नहीं होगा, बस ये रखिए। ईश्वर बहुत दूर रहेगा, वो देखते रहता है बगल में कोढ़ी के शरीर में घुस करके। पड़ गया पुराने में कथा थी, मंदिर में जाते कोढ़ी बन करके खाद खुजा रहता है, वो देखने के लिए कि देखो पार्वती, देखो देखो, एक सुंदरी बनी हुई थी उनकी पत्नी, तुमको कैसे कैसे टॉन्टिंग भी लोग कर रहा है, कहाँ से कोढ़िया के फंस गई है। तुम कहते हो कि बस वरदान दे दें, घंटा डोलाएगा तो हम वरदान देंगे उसको, हम हियाँ बैठे हैं, अब हुआ जाकर ये कर रहे हैं। तो यही बात होती है कि जब तक से बिंदु साधना न किया जाए, तो उसको अखंड आनंद नहीं आएगा। हर पार्टिकल में, हर जगह में सविता को वर्ण करने की क्षमता लानी ही पड़ेगी। ये थर्ड आई सर जी। जी बाबूजी, मतलब कोई उपाय नहीं है बाबूजी स्थिति में पहुंचने का। प्रणाम बाबूजी। जी धन्यवाद। तो जी बाबूजी, इसमें चैट में अगला प्रश्न है, सत्यपाल जी ने पूछा है, क्या पत्नी द्वारा पति और परिवार को बिना कोई ठोस कारण के छोड़ के चले जाने को आध्यात्मिक मार्ग की ओर अग्रसर होने की प्रेरणा स्रोत के रूप में लिया जा सकता है? इतिहास में गोस्वामी तुलसीदास जी का उदाहरण है, इन्होंने बोला है। ठीक है। तो पत्नी, तो वहां देखिए तुलसीदास के साथ में और कालिदास के साथ में
और साथ ही साथ में भगवान बुद्ध को भी लोग कितने उसमें प्रतिगामिता के प्रश्न लगाते हैं कि पत्नी सो रही है, ये पत्नी भी है, बच्चे भी सो रहे हैं, छोड़ छाड़ के चला भाग गया, किस तरीके से वहां गए। सब एक जिम्मेदारियां होती है, बच्चा पैदा कर दिया तो 25 साल तक उसको पालना पालना, इसे भी ड्यूटीफुलनेस है। या विवेकानंद को भी श्रेणी में लिया जा सकता है, घर में सिस्टर है, शादी करनी है, माँ को भी बीमार है, तबीयत खराब, छोड़कर भाग गए, उधर से सन्यासी बन गए। तो ये जो अपनी एंगल भी हम तो अपने ढंग से ना उसको हमने भी सही गलत कर रहे हैं जी, और उसके मस्तिष्क अनुसार तो सोच ही नहीं रहे हैं हम। चूंकि प्रॉब्लम भी हो जाते हैं ना, सोचते हैं कि हमारी वो सेवा करता रहे। हर आदमी की अपनी जर्नी है, अपने ढंग से पैदा किए हुए हैं। और एक को देता है जिसे मान ली कि बच्चा पैदा कर दी कोई माँ और तुरंत मर गई, होता है ना कहीं कहीं पर। अब जच्चा बच्चा में हो सकता है कि उसका स्वास्थ्य ऑपरेशन से किया गया और दोनों में से किसको बचाना, तो कुछ लोग पक्ष में होते हैं कि इसको बचा रहे या इसके बचाए। हो सकता है कि सर्वाइवल में किसी के भी ना हो या दोनों बच जाए। तो कभी कभी माँ ही नहीं रही तो फिर बच्चे के लिए गाय का दूध है, ये वो दूध है। देखते ईश्वर ने सारी ऑप्शन वैकल्पिक दिया है। तो भगवान बुद्ध को हम ऐसे क्यों जानने देखें कि वो छोड़कर भाग गए। वो अपने परिवार को, विराट है ना, सारे पर देखा कि उनको विवेकानंद देखा कि हम अपनी देखने न जाने कितनी माताएं हैं जो कि इससे भी सड़ी गली अवस्था में रह रही हैं, और पूरे विश्व की परिवार अपना परिवार है। तो वो उनकी दृष्टि बड़ी हो जाती है, तो छोड़ते नहीं है, परिवार के भाष्ट परिवार के अंग का हिस्सा बन जाते हैं। तो वो इनके घर की व्यवस्थाओं लेकर के, तो इसने कहा कि वो कहीं भी कोई छुड़ाव नहीं होता है, उनके थॉट के अनुसार वो जा सकते हैं। और ये वेद आदेश देता है कि जहां भी आत्मज्ञान हो गया तो संन्यास आश्रम बचपन में भी, स्टूडेंट लाइफ में भी, गृहस्थ कभी भी लिया जा सकता है, सुखदेव मुनि की तरह, श्वेत केतु की तरह, अष्टावक्र की तरह। तो आत्मज्ञान उद्देश्य है जीवन को पाने का। तो ये ब्यूटीफुली आपातकाल व्यवस्था बनाई जाती है संसार को धरती स्वरूप बनाने के लिए। जो बात बनती है कि चूंकि सर्वाइवल करना है करना है, लेकिन ज्ञान मिल गया तो उसको ज्ञान में समग्र विश्व दिखाई पड़ने लगता है। तो हर तरह के उदाहरण मिलते जाएंगे उसमें करने का। तो हम ये देखें कि उसका यूटिलाइजेशन कहाँ करने जा रही। अच्छा, दूसरी बात है, जो प्यार अभी आए थे ना कि ओल्ड एज हेरिटेज, वृद्धों का, वृद्धाश्रमों का, तो वृद्धों की भी भूमिका बनती है कि हम अपने आप को समाज के लिए उपयोगी बनाए रखें, परिवार के लिए उपयोगी बनाए रखें हमेशा, भीष्म पितामह की तरह, ताकि वो अंतकाल तक से ज्ञान का लाभ उससे लिया जा सके। तो हम अपने आप को ही ये कर दिया करते हैं। जबकि पाइथागोरस 80 वर्ष की उम्र में पढ़ना शुरू किया था, विश्व के सबसे बड़ा फिलोसफर बन गया था। ये हम देख सकते हैं कि किसी भी एज में अपने आप को हम समाज के लिए अनुपयोगी न बनावें। दूसरी बात है कि इनकी भी जिम्मेवारियां थी कि अपने ओल्ड एज के आदमी को, वृद्ध व्यक्ति को सेवा करने से जो आयु मिलता है, बल मिलता है, जस मिलता है और तेज बढ़ता है, इसको तो ये भी छोड़ देगा। तो जहां भी ये एकत्व के आते हैं दरारें, तो दिक्कत तो पड़ेगी। तो उसमें हम दोनों में कुछ जरूर बात बनी होगी। शुरू में शादी के समय में फुलझड़ियां उठ रही थी, बच्चे भी हो गए, पत्नी जाने की बात है। इसका मतलब कि हमें भी अपनी कमियों को एक्सेप्ट करना चाहिए कि हमें भी कोई ऐसी भूलें हो रही होगी कि पत्नी को अच्छा नहीं लगा होगा। अच्छा, दूसरी बात है, उनको भी कुछ ऐसा लग रहा होगा। तो जहाँ प्रेम आत्मीयता की कमी पड़ी है, ये फील होना चाहिए उसे। ये कहने की चीज नहीं कि आई लव यू, हम आपको प्यार करते हैं, वो फीलिंग की चीज है ये। तो कहने पर तो बात हल्की हो जाती। तो वो उसको यदि हार्ट टच नहीं मिला, चाहे माता को माँ का जैसा, बच्चे को बच्चे की भावनाओं जैसा प्यार नहीं मिला, छोटों का स्नेह नहीं मिला, बच्चों का रिस्पेक्ट नहीं मिला, तो उस आधार पर हो जाता है। तो वहीं जाएगा ना जहाँ की प्यार पर सारा सृष्टि चल रहा है। तो आत्मीयता ही सबसे बड़ी पूंजी होती है, और आत्मीयता ही करती है, आत्मीयता कराती है। तो जहां पर यह बात बन गई है, अनएक्सपेक्टेड जिसको कहते हैं, अनकंडीशनल लव, अपने ड्यूटीफुलनेस की बात है, जहां अधिकार की बात आएगी टूटी होगी, तभी हो गया होगा। तो ठीक है, लेकिन संन्यास कभी भी लिया जा सकता है जी। जी बाबूजी, इसमें वीरेंद्र प्रसाद जी का प्रश्न है कि पत्नी की शिकायत रहती है, पहले घर का काम, उसके बाद गुरु का काम, स्पष्ट करें। जी, असल में वही शिकायत होती है जब घर के काम को गुरु का काम नहीं समझते हैं। तो हमारी गलती है, घर का काम ही गुरु का काम है। आत्म निर्माण करो, परिवार निर्माण करो, समाज निर्माण करो। तो परिवार निर्माण नहीं करेंगे तो गुरु का काम नहीं कर रहे हैं, तो फिर गुरु का काम क्या? गुरु का काम ही है कि हम अपने आप के लिए, परिवार के लिए इसको संस्कार देना ही देना है। तो अब इसलिए उनको खराब लगता है कि अध्यात्म है, यानी हमसे तेज वही है। तो हमें अपने आप का जो होल रोल में नहीं है।
तो परिवार को भी कर रहे हैं, तो गुरु का ही ना काम कर रहे हैं जी। गुरु काम है कि अपना सुधार करो। तो घर में रहेंगे तो अपने आप का सुधार, यही बात बनती रहेगी। जब प्रोजनी बोर्न कर दिया है तो अपनी ड्यूटी बनती है करे, लेकिन बेटे को भी उसमें बात बनती है कि कहीं किसी कारण से सहयोग न भी मिला फादर से, तुम अपने आप से सर्वाइव करो पिपला ऋषि की तरह। तो कोई किसी पर एक्सपेक्ट नहीं रख सकता है, एक्सपेक्टेशन की बात है। सारी सृष्टि एक्सपेक्ट आत्मा है, आत्मा में ईश्वर बैठा हुआ है, ईश्वर सर्वव्यापी, सारी शक्ति युक्त है, तो कौन क्या कंगाल बन गया। तो उसमें हमारी है लिंकेज बनती है, तो हम एक्सपेक्ट क्यों करते हैं उससे, ठीक है। लेकिन उनका भी कहना बिल्कुल सही है पत्नी का, कि परिवार निर्माण ही अध्यात्म है बस, और उसे मोक्ष पाया ही जा सकता है। तो ठीक है, अपनी जिम्मेदारियां कम कर दे, रिटायर्ड हो गए तो रिटायर हो गए, उसके बाद में 3 महीना घर के लिए और 9 महीना बाहर के लिए। जब बच्चे फिर बड़े हो जाएंगे, चाबी का गुच्छा दे दे, अपने ढंग से अपना चलाएंगे, जहाँ दिक्कत पड़ेगी पूछेंगे तो बता देंगे। लेकिन इसके पहले होता है तो कच्चा ही फल चू गया, तो वो उनकी बात थी, तो उनकी भावनाओं को हम समझें। और अध्यात्म अलग नहीं है, वो इन चीज में हर काम में, नहाना खाना हर जगह अध्यात्म घुला है, क्योंकि ईश्वर सब जगह है, तो हम कहाँ खोजने जाएं। यही प्रज्ञोपनिषद में एक बात मिली कि अब तक से घर परिवार को माया समझते थे, और कोई और कहीं जा करके अपने कर रहे थे, कि नहीं माया नाम की कोई वस्तु यहाँ पर नहीं है। यदि माया रहेगी तो फिर ईश्वर कहाँ रहेगा। ईश्वर सर्वव्यापी है, यानी जिसे माया समझते हैं वो ईश्वर का एक रूपांतरण स्वरूप है। तो उस भाव से हमें करने के लिए तो हम ये देखें कि घर परिवार का संचालन ईश्वर की पूजा है जी। अच्छा, यह घर परिवार का दायरा बढ़े, रिटायरमेंट के बाद दायरा बढ़ते बढ़ते विश्व परिवार तक जाए। तो शुरुआत एकाकी से की गई थी, शादी हुआ 2 है, ईश्वर व्यवस्था बनाता है, चाहे मनोरंजन में हो या जानबूझकर हो, फिर बच्चे बढ़ा देगा, प्यार को बटाते, फिर उनके शादी होगी, कॉलेज आएंगे, टीचर आने लगेंगे, गुरुजी आने लगेंगे, उसके मित्र आने लगेंगे। तो अपने प्यार को विस्तार करने के लिए एक ईश्वरीय की शानदार व्यवस्था बनाई गई है जी। जी बाबूजी, धन्यवाद। समय भी हो जी गया तो ये समय हो गया बाबूजी, हाँ तो अब शांति पाठ किया जा सकता है। हाँ, देख लीजिए टाइम हो गया है तो आप शांति पाठ कर 29 है, 1 मिनट के बाद कर लीजिएगा जी। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। तो जी 30 हो चैटिंग गया। में कुछ न्यू है क्या चैटिंग में? चैटिंग वाला हो गया बाबूजी, सब प्रश्न हो गए हैं। कुछ न्यू ईयर की विशेष जो है सबने अच्छा दी है। ठीक है, ये जो नए साल की शुभकामनाएं हैं तो सबके लिए है, और मन ही मन ये भी क्या उस देख रहे हैं कि व्हाट्सएप पर सब जगह से, उसको एक उसको सिर्फ वो हार्टली होता है ना लेसन, तो ऐसा नहीं कि हम उसको तो लिखे ही नहीं तो समझेंगे कि हमको नहीं चाहते हैं। तो जो दोस्ती बैसाखियों पर टिकी रहती है वो लंबी समय नहीं चलती। तो मन ही मन हम सबके लिए शुभकामनाएं दें। इसलिए यह ग्रुप एजुकेशनल ग्रुप है, इसमें इस तरीके से फॉरवर्डेड मैसेज का इसमें व्यवस्था नहीं रखी गई है, लेकिन हार्टली हम सब एक दूसरे को नमन बंदन करें और हार्टली सबके लिए शुभकामनाएं प्रेषित करते रहे, तो टेलीपैथिक माध्यम से सब जाएगा। तो ये ठीक है, धन्यवाद। और जो शिष्टाचार बस आ भी रहा है तो उसको रिस्पॉन्स ले लें, बता दें कि ठीक है बेचारा बड़ी जो पोस्ट कर ही दिया है कि आपके लिए शुभकामनाएं, तो हमें रिस्पॉन्स लेनी है। आज के दिन किसी भी तरीके का सारे उसमें हम देखें कि खुश रहें। तो पिछले साल से बेहतर हो यह साल, और ये चूंकि साल इसमें मान लें कि जो हम लोग भारतीय धर्म वाले हैं तो हम चैत्र नवरात्रि से शुरू करते हैं अपना साल, लेकिन जो भी कैलेंडर चल रहा है, हमारी एजुकेशनल पढ़ाइयाँ चल रही है, तो उसका हर दिन को हमें रिस्पेक्ट देना है। तो कहीं न कहीं पर तो आंग्ल जो कैलेंडर है उसका आज से शुरू हो जा रहा है, तो आंग्ल कैलेंडर के अनुसार भी हमारे घर ढेर सारे सिस्टम चलते हैं, तो उसके आधार पर हम लाभ ले लेंगे। जब हर दिन नया है तो भारतीयों के लिए तो हर दिन शुभ दिन होता है, और हर दिन हर सूर्योदय नया होता है, तो 9 वर्ष हर दिन होता है, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। लेकिन यदि हम इंग्लिश कैलेंडर चल रहे हैं तो भी सबके लिए शुभकामनाएं, सब खूब फले फूले खूब तेजस्वी बनिए और पूर्णता को हम लोग प्राप्त करें। ठीक है, धन्यवाद, शांति पाठ करें। जी बाबूजी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। शांति पाठ। ओ शांति शांति शांति। समाप्त।